नमस्कार आदरणीय अग्रज एवं सहयोगी मित्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों एवं सज्जनों। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही महर्षि कणाद व्याख्यान माला के 10वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रहण वैसे तो देखा जाए एक विशुद्ध भौगोलिक घटना है, परंतु भारतीय प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कथाओं के कारण भारतीय जनजीवन से भी जुड़ी हुई। यदि ऋग्वेद में देखें तो वहां पर एक कथा आती है कि स्वरभानु, जिसे चंद्रमा भी कहते हैं, उसने जिस समय सूर्य में अंधकार ला दिया था, तो मंत्र दृष्टा ऋषि महर्षि अत्रि ने 4 अलग अलग प्रहरों में 4 अलग अलग ऋक सूत्रों का उच्चारण करके सूर्य के अंधेरे को दूर किया था। महाभारत में एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को चूंकि सूर्य ग्रहण की जानकारी थी, इस कारण से उनकी प्रेरणा से अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ का वध कर सके थे। वाल्मीकि रामायण में भी एक घटना आती है कि जिस समय भगवान श्री राम खर के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय पर भी सूर्य ग्रहण क्या डिटेल, सूर्य ग्रहण की जानकारी वहां पर अरण्यकांड में दी गई। दोस्तों, इन सब कथाओं को पढ़ते सुनते समय एक विचार, एक जिज्ञासा जो मन में स्वाभाविक ही उठती है कि ये सारी घटनाएं तभी संभव हो सकी जब सूर्य ग्रहण के बारे में प्रिसाइज कैलकुलेशंस जानकारी में थे, और ये तभी संभव है जब काल गणना का एक विस्तृत वैज्ञानिक आधार उस समय पर उपलब्ध रहा होता। दोस्तों, आज जब संपूर्ण विश्व एक ऐसे संत्राप से गुजर रहा है जिसे हम कोरोना महामारी के नाम से जानते हैं, साथ ही पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी अवांछित घटनाएं भी हुई हैं जब विश्व स्तर पर मानव जाति के भविष्य को लेकर आम जनमानस के मस्तिष्क में चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। उस समय पर आज संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से एक ऐसे वक्ता का आमंत्रण करने के लिए, उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, डॉक्टर रवि प्रकाश आर्या साहब, जो भारतीय काल गणना के वैज्ञानिक आधार पर अपने मौलिक शोध के लिए देश विदेश में विख्यात हैं। डॉक्टर आर्य ने भारतीय विज्ञान परंपरा पर 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आप विश्व वैदिक कैलेंडर के संपादक हैं, साथ ही त्रैमासिक पत्रिका वैदिक साइंस के भी संपादक हैं, जिसमें वेद एवं वेद से जुड़े हुए अन्य ग्रंथों, साथ ही भारतीय परंपराओं के वैज्ञानिक आधार से जुड़े हुए शोध कार्य छपते रहते हैं। आप बहादुरगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं और वर्तमान समय में इंडियन फाउंडेशन फॉर वैदिक साइंसेज के निदेशक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं डॉक्टर आर सर का, और साथ ही सर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा एवं भारतीय काल गणना के आधार पर ग्रहण स्थिति का आकलन कैसे किया जाता रहा है, इस विषय पर अपने वैज्ञानिक विचारों से हम सभी को लाभान्वित करने के लिए जो स्वीकृति दी, उसके लिए सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः एक बार निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि भारतीय काल गणना के जो मूलभूत तत्व हैं उनको रेखांकित करते हुए यदि संभव हो सके तो गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत वर्तमान समय में लोगों के मन में विचार चल रहे हैं, जैसा कि आज चूड़ामणि सूर्य ग्रहण की घटना हुई है, तो उस पर भी यदि संभव हो सके तो कुछ प्रकाश डालकर हम सभी को कृतार्थ करें, लाभान्वित करें। डॉक्टर आर सर। आप सबका
धन्यवाद एवं नमस्कार। मैं सबसे पहले हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस महर्षि कणाद की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं, सहयोग कर सकूं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मैं विश्वविद्यालय के जो अन्य ऑफिसर्स हैं, अधिकारी लोग हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स का और विद्यार्थियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि वे मेरे विचारों से लाभान्वित होने के लिए और कुछ मेरे विचारों को शेयर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक जैसा कि आज के इस व्याख्यान के शीर्षक से ही पता लगता है कि भारतीय काल चिंतन, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा चिंतन हुआ है और वह जो चिंतन है वह केवल काल के संदर्भ में ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान के संदर्भ में भी एक बहुत बड़ा चिंतन हुआ है। और जब काल की बात आती है, काल अपने आप में विज्ञान को समाहित किए हुए है, क्योंकि कोई भी काल की गणना मैथमेटिक्स के बिना नहीं हो सकती है। और भारतीय शास्त्रों में कहा है, जो ज्योतिष है वो सब शास्त्रों की मूर्धा पे स्थित है। ज्योतिष जो है सब शास्त्रों की मस्तक की भांति है। और मैथमेटिक्स के बारे में भी कहा है कि मैथमेटिक्स भी एक, जिस तरह नाग के लिए मणि का महत्व है, उसी प्रकार से भारतीय विचारधारा में, भारतीय विज्ञान में गणित का भी महत्व है। और गणित के विकास से ही हमें पता लगता है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान का विकास कितना हुआ होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो जहां तक काल गणना की बात है, काल गणना के संदर्भ की बात है, भारतीय काल चिंतन प्रारंभ से ही वैदिक युग से रहा है। और हमारे यहाँ दो प्रकार का विचार हुआ है। एक तो काल शब्द है और उसके साथ साथ अकाल शब्द भी है। ब्रह्म के साथ भी जोड़ा गया काल ब्रह्म और अकाल ब्रह्म। जो मैनिफेस्टेड ब्रह्म है, जो सृष्टि उत्पत्ति के समय ब्रह्म का स्वरूप है, उसे हमने काल ब्रह्म कहा है। और प्रलय के बाद जब सृष्टि नहीं रहती है, उस समय जो ब्रह्म की अवस्था है उसको भी अकाल ब्रह्म कहा है। वह टाइमलेस टाइम है। वस्तुतः काल का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, वो ब्रह्म से ही जुड़ा हुआ विचार है। और हमारे यहाँ जो काल का प्रादुर्भाव है वो भी कल धातु से माना जाता है। कल संख्या ने, संख्या अर्थ में जब गणना प्रारंभ होती है। और एक कल गतौ धातु है। एक बहुत बड़े वैदिक विद्वान है यास्क, उन्होंने कहा है काल है काल यतिर गति कर्मण। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सृष्टि के पदार्थों में गति उत्पन्न होती है, क्योंकि गति का नाम ही उत्पत्ति है और गति न होना, गति का अभाव हो जाना ही प्रलय है। तो कहता है जो ही गति प्रारंभ होती है, और हमने जगत को, संसार को भी, जो जगत का अर्थ जो गतिशील है, संसार का अर्थ भी जो संसरणशील है। जो ईशावास्य उपनिषद है, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदम ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्यान जगत। इस जगत में जो भी कुछ गतिशील है वह ईश्वर से व्याप्त है, वह ब्रह्म से व्याप्त है। ये भी वाक्य बताता है कि गति का सृष्टि के साथ, उत्पत्ति के साथ बड़ा संबंध रहा है हमारी विचारधारा में। तो ये जो काल शब्द है, ये गति से, जो ही सृष्टि उत्पन्न होती है और सृष्टि में जब उत्पन्न होती है तो उसमें गति उत्पन्न होती है और वहीं से काल का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जो कि ये जो आज व्याख्यान श्रृंखला आपने चलाई है महर्षि कणाद के नाम से, महर्षि कणाद के बारे में भी बताऊं, वो बहुत बड़े प्राचीन वैदिक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने प्राचीन काल के भौतिक विज्ञान पे काम किया। उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह वैशेषिक दर्शन है।
वैशेषिक दर्शन लोग प्रायः मानते हैं कि वो वैशेषिक दर्शन के सबसे पहले लिखने वाले थे। नहीं, भारतवर्ष में दार्शनिक परंपरा वैदिक काल से ही चली आई है और वो उस वैशेषिक दर्शन की परंपरा के अंतिम प्रमाणभूत आचार्य थे। उन कणाद ने भी जब सृष्टि के जो तत्व हैं जिनकी सहायता से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, उन तत्वों की गणना की, 9 द्रव्यों की गणना करते हैं वो, तो उसमें भी काल शब्द का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं पृथिव्यापः तेजो वायुर आकाशम कालो दिग आत्मा मन इति द्रव्याणि। कहता ये जो पंच महाभूत हैं इनको लगा लीजिए। फिर कहता दिक जो आपका स्पेस है, उसके बाद आत्मा है, क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है वो मटेरियल साइंस, मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट होता है मैटर में, इस बात को ही मानता है। परंतु जो वैदिक विज्ञान है वो अध्यात्म विज्ञान को भी मानता है। जो सृष्टि है, जो जीवों की सृष्टि, वो आध्यात्मिक चेतना की सृष्टि ऐसा मानता है। इसलिए वैशेषिक कारकनाद स्वयं कहते हैं कि दिक, आत्मा और मन, ये जो मन और काल, ये सभी 9 द्रव्य हैं। तो काल को भी एक द्रव्य के रूप में लिया है भारतीय चिंतन में। और काल को केवल एक द्रव्य के रूप में ही नहीं, उसका बड़ा विकास हुआ है। विकास कैसे हुआ है कि उसकी जो सूक्ष्मतम इकाइयां हैं, सूक्ष्मतम इकाई से लेकर के उसकी जो महत्तम इकाई है, उसका विकास भी भारतवर्ष के अंदर हुआ। और आपको आश्चर्य होगा, जो काल की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसको त्रुटि कहा जाता है। और वह जो त्रुटि है 1 सेकंड का 33,750वां भाग है। आप समझ सकते हैं कि माइक्रो यूनिट है वो टाइम की। और जो काल की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 311 ट्रिलियन ईयर्स है, जिसको ब्रह्मा की एक आयु कहा जाता है, जो समस्त ब्रह्मांड की एक आयु हम कहते हैं। तो इतना बड़ा काल का इस देश में विचार हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि 12वीं शताब्दी में, जबकि पूरा यूरोप गणित के अंदर 4 संख्या के ज्यादा संख्या को नहीं जानता था, 4 डिजिट की ही संख्याओं को जानता था, 1000 तक वो गिनती कर सकते थे, उस समय अल्बेरूनी लिखता है कि पता नहीं इन भारतवासियों के इतनी लंबी संख्या ये रखते हैं, उनका कोई महत्व भी नहीं है, 4 डिजिट की संख्या से काम चल जाता है, तो इतनी बड़ी संख्याओं की आवश्यकता नहीं है। परंतु अल्बेरूनी यह नहीं जानता था कि भारत के लोगों ने जो इतनी बड़ी संख्या बनाई है उसका एक उद्देश्य रहा है। उन्होंने पूरी सृष्टि का गणना की है और उसके रहस्यों के अनुसार इतनी लंबी संख्याओं को उन्होंने यहाँ पर खोजा है, इजाद किया है। तो ये एक सारा परिप्रेक्ष्य है। और जैसा कि विक्रम जी ने बताया, आज के जो संयोजक हैं व्याख्यान के, कि मैं जो भारतीय काल गणना के जो मुख्य बिंदु हैं मैं उन पे भी थोड़ा सा विचार रखते हुए और ग्रहण के बारे में और फलित और गणित ज्योतिष के बारे में आपसे बात करूंगा। वस्तुतः सबसे प्रारंभ में तो इस देश के अंदर एक गणित ज्योतिष का ही विकास हुआ। वेदों से लेकर के जितने भी हमारे वेदांग ज्योतिष के अन्य ग्रंथ हैं, गणित ज्योतिष का विकास हुआ और बाद में कालांतर में फलित ज्योतिष का भी विकास हुआ। और मैं उसकी ज्यादा गहराई में न जाते हुए, जो आधुनिक समय में हम पंचांग को पढ़ते हैं, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं और आप लोगों को उससे ज्ञान होगा कि कितना श्रेष्ठतम और साहित्य हमारे इस देश में रहा होगा और किस प्रकार से, किस वैज्ञानिक दृष्टि से हमने काल गणना को जन्म दिया होगा। इन सब बातों का मैं कुछ, ये जो मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाई है आप लोगों के लिए, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं सबसे पहले जो पंचांग है मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि यही हमारे जीवन के अंदर दैनंदिन प्रयोग में आता है। हम इसका प्रयोग भी करते हैं, हम इसको समझते भी हैं। इसको पंचांग कहा है। जो भारतीय कैलेंडर है उसको हमने पंचांग कहा है। इसका अर्थ है कि उसमें 5 अंग हैं, उसमें 5 विधाएं हैं। और वो जो 5 अंग क्या है, ये जो पंचांग हमें क्या बताता है, वो मुख्यतः वार के बारे में बताता है कि
वार का अर्थ वीक डेज है। आज कौन सा वार है आप देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार हैं। परंतु इन 7 वारों का यही क्रम क्यों है, इसी क्रम में क्यों रखा गया? ये भारत की खोज है कि इसी क्रम में 7 वारों की का नामकरण हुआ और इसको हमने रखा। तो इस आज के इस व्याख्यान में मैं इनकी छोटी छोटी व्याख्याएं भी करूंगा। और उसका एक अगला अंग है तिथि। तिथि जो है चंद्रमा की तिथि है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगाता है तो 12 डिग्री अपने एक्लिप्टिक पाथ पर जब घूमता है, 12 डिग्री का जो चलन है उसको एक तिथि बोलते हैं। और 360 डिग्री का पाथ होता हम सब जानते हैं। जब उसको 12 से भाग देते हैं, क्योंकि 30 तिथियां होती हैं, तो 12 डिग्री का एक उसका जो चलन है वो एक तिथि कहलाता है। और इसमें हमारे पास 2 पर्व तिथियां मुख्य होती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। तो ये पंचांग हमें इसके बारे में बताता है। दूसरा, पंचांग हमें नक्षत्र के बारे में बताता है। ये जो पूरा एक्लिप्टिक पाथ है, जिसके चारों ओर या पृथ्वी, चाहे चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगाए या पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाए, तो ये 360 डिग्री का पाथ है। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है तो उस चक्र में, या जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगाता है, तो उस सारे परिप्रेक्ष्य में आकाश में चारों तरफ 27 मुख्य नक्षत्र माने गए हैं। और यदि हम 360 डिग्री को 27 से भाग दें तो ये करीब 13 डिग्री और 20 मिनट्स का आ जाता है। तो एक नक्षत्र का जो सीमा है वो 13.20 डिग्री के करीब है। इसी प्रकार से जब हम राशि देखते हैं तो 12 राशियां होती हैं। और 360 डिग्री के उस एक्लिप्टिक पाथ पे 12 राशियों को जब हम 12 से उसको भाग देते हैं तो हमें पता लगेगा कि जो 30 डिग्री की एक राशि बन जाती है। तो 13.20 और उसको हम 30 डिग्री से भाग करते हैं तो करीब एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। तो ये सारा एक सिस्टम 12 और एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक ढंग से इसको विकसित भारत में किया गया। अब आप देखिए आगे, उसका जो तीसरा अंग है, चौथा अंग है जो हमारे पंचांग का है, वो योग है। योग, ये वो योग नहीं है कि जो आजकल हम प्रचारित करते हैं कि सब योगाभ्यास करें, योगासन करें। ये योग नहीं, वो योग नहीं है, परंतु ये ज्योतिष खगोल विज्ञान का योग है। योग का क्या अभिप्राय है, इस बात को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा अब जितने डिग्री घूमते हैं या जितने डिग्री पर होते हैं, या उनका जो लॉन्गिट्यूड होता है, आप कहिए जो उनका लॉन्गिट्यूड होता है एक्लिप्टिक पाथ पर, उन दोनों के लॉन्गिट्यूड को जमा कर दीजिए और जब उसको हम जोड़ देंगे तो वो टोटल जितना आएगा उसको हम योग कहते हैं। मान लीजिए उनका टोटल योग 360 से ज्यादा हो जाए तो उसमें से 360 को घटा देंगे तो वो जो आएगा उसको हम योग कहते हैं। और जैसे 27 नक्षत्र हैं वैसे ही 27 योग भी माने जाते हैं। तो वही 13.20 डिग्री का एक योग होता है। और जहां दोनों के लॉन्जिट्यूड जिस डिग्री पे होते हैं उसको एक योग कहा जाता है। अब आप देखिए, प्रायः लोग कहते हैं कि भारत के अंदर जो ज्योतिष विज्ञान है वो ग्रीक से आया, वो यूनान से आया, मिस्र से आया। ग्रीक, यूनान, कहीं भी किसी दुनिया की सभ्यता में जाओ, उनके कैलेंडर में यह कहीं यदि योग शब्द का प्रयोग हुआ हो, वो योग का किसी कैलेंडर में, किसी गणना में प्रयोग करते हो, तो आप बताइए, हम मान लेंगे कि भारत के अंदर जो ज्योतिष विज्ञान है वो ग्रीक से आया। और यही नहीं, आधुनिक जो पश्चिम का विज्ञान है उसमें आज तक भी नक्षत्र की गणना नहीं होती है। ये हमारे पंचांग में होता है कि हम नक्षत्र का भी कंसिडरेशन करते हैं। वो केवल राशियों तक सीमित है, नक्षत्र में सीमित नहीं है। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, सूर्य किस नक्षत्र में है, इस पर वो विचार नहीं करते हैं। उनका जो कैलेंडर है उसमें इसका विचार नहीं होता है।
तो योग के बाद जो पांचवा हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है इस पंचांग का, उसको हम करण कहते हैं। देखिए, एक तिथि मैंने बताया 12 डिग्री का चलन एक्लिप्टिक पाथ पर एक तिथि कहलाता है, और उस तिथि का जो आधा भाग है उसको हम करण कहते हैं। मतलब ये मानिए कि सूर्य और चंद्रमा का जो लॉन्जिट्यूड है, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो 6 डिग्री डिफरेंस है, क्योंकि उनका 12 डिग्री डिफरेंस जो है, उनके लॉन्जिट्यूड का 12 डिग्री डिफरेंस जो है एक तिथि है, यदि उनका 6 डिग्री डिफरेंस मान लिया जाए दूसरे शब्दों में, तो वो भी एक तिथि है। और इस प्रकार से 11 करण होते हैं। और आप देखिए, यदि तिथियां 30 हुई तो कर्ण 60 हो जाते हैं, परंतु 11 करणों के नाम है, और 11 करणों से ही 60 नामों का 60 करणों से काम चलाया जाता है। ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, अभी देखिए, मैं सबसे पहले वार के बारे में, जो वार की अवधारणा है, जो वीक डेज हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने की का कोशिश करूंगा। अब मैंने बताया कि 7 ही वार हैं, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यही उनका क्रम है। ये ऐसा क्यों हुआ? अब आप देखिए, हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत में और आर्यभट्ट जैसे ग्रंथों में, आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथों में इस सिद्धांत को बताया है। हमारे यहाँ पर जो 7 मुख्य ग्रह माने जाते हैं, और जब हम हेलियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सूर्य केंद्र है, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हमारा मरकरी है, उसके बाद वीनस है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के साथ ही चंद्रमा भी है वहीं पर, और उसके बाद मार्स है, मंगल है, उसके बाद जुपिटर है, और जुपिटर के चंद्रमा है, उसके बाद सैटर्न है। तो ये क्रम बनता है। परंतु यदि हम इस हेलियोसेंट्रिक क्रम को जियोसेंट्रिक बना दें, मतलब हम सूर्य को पृथ्वी से बदल दें, एक्सचेंज कर दें, तो पृथ्वी सूर्य की जगह आ जाता है, सेंटर में आ जाएगा, और पृथ्वी के साथ सबसे पहला जो ग्रह बन जाएगा वो चंद्रमा हो जाएगा। और चंद्रमा के बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर आपका सूर्य आ जाएगा, पृथ्वी की जगह सूर्य ले लेगा, स्थानापन्न हो जाएगा, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति और शनि। अब देखिए, हमारे यहाँ सिद्धांत बनाया गया, सिद्धांत ग्रंथों में और वैदिक काल से ही सिद्धांत रहा कि दिन का प्रारंभ कैसे हो। अहो रात्र का कंसेप्ट आया, अहो और रात्र। तो जो है, जो दिन का प्रारंभ है, वो सूर्य के उदय होने के साथ दिन का प्रारंभ माना जाता है। इसलिए जो पहला दिन है वह सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, मनुष्य ने सबसे पहले आंख खोली होगी और उसको सूर्य का प्रकाश मिला होगा, तो उसके आधार पर ही उसने सबसे पहला जो दिन था उसका नाम सूर्य के आधार पर नाम उसका रविवार रखा, संडे रखा। अब देखिए, एक दिन में हमारे यहाँ 60 घटी होती है, और 60, एक घटी में 60 पल होते हैं, और एक पल में 60 विपल होते हैं। जिस प्रकार से हम आधुनिक समय में जो अहोरात्र वो मानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन है, और एक घंटे में 60 मिनट और सेकंड है, हमारे यहाँ घटी, पल और विपल की व्यवस्था थी। तो आप देखिए, जो एक दिन है, एक घटी एक दिन के साथ मानी जाएगी, एक वार के साथ, एक प्लेनेट के साथ एक घटी मानी जाएगी, और जब 60 घटियां पूरी होके 61वीं घटी जिस प्लेनेट से स्टार्ट होगी, उसी के आधार पर अगले दिन का नामकरण हो जाएगा। जैसे हमारी श्रृंखला में सबसे पहला हमने रविवार मान लिया, तो जो सूर्य है उसकी एक घटी बनी, उसके आगे आप गिनती करेंगे तो जो मंगल है वो 2, जुपिटर है 3, सैटर्न 4, फिर मून जो है 5, मरकरी 6, वीनस 7, ऐसे आप गिनते रहिए इसी असेंडिंग ऑर्डर में। और जब 61वीं घटी जहां पर आएगी, उससे अगले
दिन का प्रारंभ माना जाता है, उस अगले दिन का नाम उस प्लेनेट से बनता है। तो ऐसे जब गिनते हैं तो जो मून है उस पे 61वीं घटी आ जाती है। तो इसलिए जो अगला दिन है सूर्य संडे से या रविवार से, उस अगले दिन का नाम हमने सोमवार रखा। और इसी क्रम में आप आगे गिनेंगे तो उससे बाद जो 61वां घटी आएगी वो आपके बुध पे आ जाएगी। तो उसका अगला जो सप्ताह का नाम है हमने उसको बुधवार रखा। फिर शुक्र पे आती है, शुक्र रखा, फिर बृहस्पति रखा और शनि रखा। इस प्रकार से सप्ताह के 7 नामकरण हमने हमारे यहाँ पर ये खोज की। और पूरी दुनिया में सप्ताह के इन 7 नामकरणों का यही ट्रेंड है, यही सीक्वेंस है। पूरी दुनिया इसी क्रम को मानती है। और कोई दुनिया का कोई ऐसा विज्ञान नहीं, कहीं किसी का भी ऐसा खगोल विज्ञान नहीं किसी देश का, जिस पर 7 वारों के इस क्रम की वैज्ञानिक ढंग से विवेचना की हो। और इसी ढंग से हम अन्य ग्रहों के दिनों के जो वीक डेज है उनके नाम भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे आते हैं, और जो आगे है योग है। मैंने बताया कि जो सूर्य का जो चलन है, जो उसका लॉन्जिट्यूड है और जो चंद्रमा का जो लॉन्जिट्यूड है, उन दोनों का जोड़ कर लें और दोनों का योग होने पे वो जितना बनता है उसको हम योग कहते हैं। और उसको आप 13.20 बनता है तो वो फर्स्ट योग है। इसी ढंग से 13.20 डिग्री से भाग देंगे तो उस योग का कौन सी संख्या आएगी वो हम निकाल सकते हैं। और हमारे यहाँ 27 योग है। मैंने इन सबके नामकरण आपको यहाँ पर लिखे हैं। विष्कंभ सबसे पहला है और वैधृति सबसे अंत में है। तो ये हमारी भारतीय जो पंचांग है जो हम देखते हैं उसमें ये योग का कंसेप्ट है। अब उसके बाद करण आता है। जैसा कि मैंने बताया जो तिथि का आधा भाग है उसको हम करण कहते हैं, उसको हाफ तिथि भी कह सकते हैं। यदि 30 तिथियां हैं तो 60 करण बनते हैं। और जो शुक्ल प्रतिपदा है उसको पहली तिथि माना जाता है। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां हो जाती हैं। और जो कृष्ण प्रतिपदा है उसको 16वीं और जो अमावस्या है उसको हम 30वीं तिथि मानते हैं। अब देखिए ये जो करण है ये टोटल मैंने बताया कि 11 करण हैं। तो 4 जो नाम है वो तो फिक्स है। वो सबसे पहले है शकुनी है, चतुष्पाद है, नाग और किस्तुघ्न, ये तो फिक्स नाम है। जो किस्तुघ्न है वो जो शुक्ल प्रतिपदा है उसका जो फर्स्ट हाफ है उसको किस्तुघ्न करण कहा है। और जो 58वीं तिथि है उसका सेकंड हाफ जो कृष्ण चतुर्दशी है, आप कहें जो कृष्ण चतुर्दशी है उसका जो सेकंड हाफ है उसको हमने शकुनी कहा है। इसी प्रकार से जो अमावस्या का जो पूर्वार्ध है उसको हमने चतुष्पाद कहा और अमावस्या का जो उत्तरार्ध है उसको हमने नाग कहा। ये तो 4 तिथियां फिक्स हैं। अब उसके बाद जो सेकंड करण है अर्थात शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से लेकर के और जो कृष्ण चतुर्दशी का पूर्वार्ध है, मतलब सेकंड करण से लेकर के जो 27वें करण है उनके नामकरण ये 7 हैं। इसी को अगर 7 के बाद 8वां फिर आप पहले से प्रारंभ कर दें। वाव है, बल्ब है, कौलव है, तैतिल है, गर है, वणिज है, विष्टि है, समाप्त होते ही फिर वो वहां से ये रिपीट होते रहते हैं। तो ये रिपीटिंग करण है। तो ये 11 करणों में हमने 60 तिथियों का जो करण है उनके नामकरण दिए हैं। अब उसके बाद मैंने बताया कि नक्षत्र, हमारे यहाँ नक्षत्र की बात हुई है और 12 राशियां हैं। हर राशि 1 से 30 डिग्री तक मेष है, 30 से 60 तक वृषभ है। ऐसे पहली राशि मेन है और अंतिम राशि जो मीन है, जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है। और हर राशि में मैंने बताया कि 2.5 सवा 2 नक्षत्र आते हैं। जैसे मेष में उत्तर भाद्रपद है, फिर रेवती है। अश्विनी का चौथाई भाग तो मेष में है और अश्विनी के जो 3 भाग हैं अगले 3 भाग वो वृषभ में है। तो इस प्रकार से 27 जो 12 राशियां हैं इसमें 27 नक्षत्र बने हुए। इनके लैटिट्यूड जो है लॉन्जिट्यूड फिक्स है। इस आधार पे हमारे यहाँ अब
चंद्रमा किस नक्षत्र में आया है, चंद्रमा किस राशि में आया हो, तो चंद्रमा के लॉन्जिट्यूड से हम पता लगा सकते हैं और चंद्रमा के भ्रमण से हम पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा इस समय किस राशि में है या किस नक्षत्र में है। वेद में चंद्रमा के बारे में बड़ा सुंदर एक मंत्र है, कहता है नक्षत्राणाम उपस्थे शोभाहितः। ये जो चंद्रमा है ये नक्षत्रों की गोद में बैठा हुआ है। प्रायः जिसको हम साइड्रियल मंथ बोलते हैं या साइड्रियल डे बोलते हैं, नक्षत्र दिन जो है, चंद्रमा डेली एक नक्षत्र में आता है और ये पूरे 27 नक्षत्रों का जो समूह है इसका एक चक्र चंद्रमा 27 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और जो साइड्रियल डे है एक्चुअली वो 27.25 डेज के करीब साइड्रियल डे रहता है। और ये जो नक्षत्र मास है, क्योंकि चंद्रमा का हमारे शरीर पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, वेद में भी कहा है, ऋग्वेद का मंत्र कहता है चंद्रमा मनसो जाता है, कि चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है। ये जो हमारा चंद्रमा है इसका और मन का अत्यंत संबंध है। जो लुनेटिक लोग होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, पूर्णमासी के दिन उनके लुनेटिक जो फीट्स हैं वो हाई हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका चंद्रमा से डायरेक्ट संबंध है। तो ये जो चंद्रमा के नक्षत्रों की हमने यहाँ पर बात की है। अब देखिए मैंने एक ये पूरा गोल भी बनाया है कि किस प्रकार से सारा ये जो ग्रह नक्षत्रों का जो चक्र है, हम हमारे जो खगोल विज्ञान में हमने इसे निर्धारित किया है। आप देख सकते हैं कि 12 राशियां हैं, 12 राशियों के जो सबसे आउटर स्फीयर पे आपके 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियों के आधार पर ही 12 जो चांद्रमास है उनके नाम पड़ते हैं। चैत्र, फाल्गुन, वैशाख ये उसके आधार पे बनते हैं। और फिर इन्हीं 12 राशियों के आधार पर दो राशियों को लेकर के 6 ऋतुएं बनती है। शरद है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है। और इन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ कंसेप्ट आया है उत्तरायण, दक्षिणायन, देवयान, पितृयान, इस प्रकार के कंसेप्ट हमारे यहाँ आए हैं। तो ये एक पूरा नक्षत्र, इसके मैंने बताया आपको महीनों नक्षत्रों के बारे में और किस प्रकार से नक्षत्रों के आधार पर मासों के नामकरण भी पड़ते हैं। अब आप देखिए, अब 27 नक्षत्र हैं परंतु मास जो है राशियों के आधार पर 12 है। तो किस नक्षत्र के आधार पर किस मास का नाम पड़े, जैसे चैत्र मास है तो वो चित्रा नक्षत्र के आधार पर होगा, फाल्गुन है तो पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी के नाम पर आधार पर होगा। अब ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है कि किस प्रकार से मासों का नामकरण हमारे यहाँ पर किया गया है। हमारे यहाँ पूर्णिमांत जब चंद्रमा होता है, चंद्रमा पूर्णिमा के बाद जो ही पूर्णिमा समाप्त होती है उसके बाद चंद्रमा जिस नक्षत्र में आ जाता है उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नामकरण किया जाता है। ये सूर्य सिद्धांत का सिद्धांत है। वो कहता है कार्तिकादिषु संयोगे कृत्तिकादि द्वयम द्वयम आन्त्योपान्त्यौ पंचमश त्रिधामास्त्रयम् स्मृतम। जब पूर्णिमांत चंद्रमा कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है तो उस मास का नाम कार्तिक हो जाएगा। मृगशिरा और आर्द्रा में आ जाएगा तो उसका नाम मार्गशीर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से जब रेवती अंत में रेवती, अश्विनी और भरणी में आता तो अश्विन, इस प्रकार से मासों का नामकरण किया गया। आप देखिए प्योरली मैथमेटिकल और प्योरली साइंटिफिक सिस्टम हमारे यहाँ गणना का मासों के नामकरण का भी सिद्धांत है। अब आप देखिए मासों के बाद हमारे यहाँ 2 आयन आते हैं, एक तो हम उत्तरायण बोलते हैं और एक हम दक्षिणायन बोलते हैं। इनका बड़ा महत्व है। और ये उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है? देखिए हमारी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सूर्य जो है केवल
23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। जो इक्वेटर है 0 डिग्री, उसके साउथ और नॉर्थ में केवल 23.5 डिग्री तक सूर्य परपेंडिकुलर आता है, और जो 23.5 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ है वहां सूर्य कभी जाता नहीं है। इसलिए उसको हमने देवलोक और दानवलोक कहा, जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश है। और ये कहा गया कि ध्रुवीय प्रदेशों में 6 महीने का एक दिन और 6 महीने का एक रात होता है, क्योंकि वहां सूर्य 6 महीने तक दिन बना रहता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य आएगा तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने, जैसे शाम को 4 बजे का समय होता है, धूप तो दिखाई नहीं देती, वैसा एक दिन का समय रहता है। और जब सूर्य दक्षिण में आता है तो जो साउथ पोल है 6 महीने तक वहां पर दिन रहता, तो 6 महीने का दिन रात साउथ और नॉर्थ पोल पर हम बनाते हैं। परंतु जो मनुष्य लोग है, जो इक्वेटर के आसपास का वो है क्षेत्र है, उसको मनुष्य लोग कहा है। और वहां पर जो है 360 दिन का एक वर्ष होता है। 6 महीने के एक जो दिन है उनका, जो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे जो एक एक दिन है हमारे 6 महीने के बराबर होता है। तो ये सारा वो है। तो जो मकर संक्रांति है, जो 23.5 डिग्री जब साउथ में सूर्य आता है, बिल्कुल साउथ में आ जाता है, डाउन साउथ में, उसके बाद सूर्य ऊपर की ओर चलना स्टार्ट होता है, ये ऊपर की ओर। और ये जो समय है 22 दिसंबर का है, इसको हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। वैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, परंतु वो सायन गणना है, वो निर्यण गणना है। ये 14 जनवरी की मकर संक्रांति करीब 499 एडी में थी। इस समय तो 22 दिसंबर को है। ये एक अलग पक्ष है, कभी समय मिला तो इस पे विस्तार से जो अर्थ का प्रिसीजन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मकर संक्रांति से जब सूर्य ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होता है, वह 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य ऊपर चलता है नॉर्थ की तरफ। इसको हम उत्तरायण कहते हैं। इसी प्रकार से 21 जून को जो आज का दिन है, सूर्य बिल्कुल नॉर्थ अपर मोस्ट पॉइंट नॉर्थ के में है, और उसके बाद वह दक्षिण की ओर चलेगा। तो 22 आज के बाद सूर्य दक्षिण की ओर चलेगा, तो इसको हम दक्षिणायन कहते हैं। 21 जून का समय, आज का समय दक्षिणायन है, 22 दिसंबर का समय उत्तरायण है। तो इसका हमारे पंचांग में, हमारी गणना में इसका विशेष महत्व रहा है। अब आप देखिए 2 और शब्द आते हैं, देवयान, पितृयान, इनका भी बड़ा प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में तो कहा देवयानो वितता महंतः, देवयान का खुला मार्ग है। देवयान क्या है? अब जैसे मैंने बताया कि 22 दिसंबर से 21 जून तक जो नॉर्थ की तरफ सूर्य रहा, इसको हमने उत्तरायण कहा। परंतु भूमध्य रेखा है, वहां पर सूर्य 21 मार्च को आता है, और 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक सूर्य बिल्कुल उत्तर गोल में ही रहता है। ये जो 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य का उत्तर भाग में रहना जो है, इसको हम देवयान बोलते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव को हम देवलोक बोलते हैं। इसी प्रकार से 23 सितंबर से पुनः 21 मार्च तक सूर्य बिल्कुल दक्षिण गोल में रहता है, तो इसको हम पितृयान कहते हैं। और आप देखिए, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे चंद्रमा अपनी धुरी पे 5 डिग्री झुका हुआ है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के 28.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक आता है। ये सारी कैलकुलेशन हमारे जो मनीषी थे, हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने किया है। तो ये तो हुआ उत्तरायण और दक्षिणायन, देवयान और पितृयान। अब वर्ष का प्रारंभ है। अब देखिए, जो सूर्य पृथ्वी का जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्र लगाती है, उसके आधार पर वर्ष बनता है। हमारे यहाँ नक्षत्र वर्ष भी है, हमारे यहाँ सिविल डे भी है, हमारे यहाँ सोलर डे भी है, अनेक प्रकार के वर्ष के सिद्धांत है। एक लूनर ईयर है। लूनर ईयर क्या है? वो 354.367 डेज का होता है। 12 लूनेशंस, मतलब एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या में जब 12 बार चंद्रमा घूमता है, तो इसको हम एक नक्षत्र या लूनर डे, लूनर ईयर, चांद्र वर्ष बोलते हैं। उसी प्रकार से सोलर ईयर भी है। सोलर ईयर क्या है? एक संक्रांति से पुनः, मान लीजिए मकर संक्रांति से सूर्य स्टार्ट हुआ
और दोबारा घूम के मकर संक्रांति पे आ जाए तो हम इसको सोलर डे बोलते हैं। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक नक्षत्र मंथ भी है। नक्षत्र मंथ क्या है कि जो इसको हम साइड्रियल ईयर भी बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है ना, तो पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाते हुए जब एक नक्षत्र को लक्ष्य करके पुनः उसी नक्षत्र में पहुंचती है तो हम उसको नक्षत्र वर्ष बोलते हैं। और एक है ट्रॉपिकल ईयर जिसको हम साइनोडिक मंथ भी बोलते हैं। जो एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक पर, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति पर जो सूर्य आता है या पृथ्वी आती है तो उसको हम ट्रॉपिकल, और जो सोलर था वो मैंने गलत बोल दिया, जो पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाते हुए एक पूरा चक्र करती है तो उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। तो ये सारा वर्ष का संदर्भ है। अब आप देखिए, मैंने जो बताया था कि वो 23.5 डिग्री पे पृथ्वी, ये जो अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है तो एक तो पृथ्वी का स्काई पोल है, और एक 23.5 डिग्री पे पृथ्वी जो है ना आकाश में जब सूर्य का चक्र लगाती है तो जो एक लट्टू होता है ना, जब आप उसको चलाते हैं वो ऐसे ऐसे वो घूमता है, हिलेरे लेता है, तो वोबलिंग करता है, वैसे ही पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड में वोबलिंग करती है। तो जब ये वोबल करती है तो ये पश्चिम की ओर इसके जो ये इक्विनॉक्शियल पॉइंट है, जो उत्तरायण है या वसंत संपात है, ये पश्चिम की ओर जाते हैं और 1 डिग्री जो है वो 72 वर्ष में पश्चिम में घूम जाता है। तो जिसको आज मैंने बताया जो 14 जनवरी थी कभी 499 ईडी में, आज वो 23.5 डिग्री पृथ्वी पश्चिम की ओर उसका जो उत्तरायण है वो घूम गया है। आज वो 22 दिसंबर बन गया और ये 72 वर्ष में 1 डिग्री घूम जाता है। तो इसी प्रकार से अगले 72 वर्ष में ये 21 दिसंबर हो जाएगा और उसके 72 वर्ष में ये 20 दिसंबर हो जाएगा। तो ये सारा इसको प्रिसीजन बोलते हैं। और पूरा ये एक जो चक्र है 25,920 वर्ष का लगाया जाता है। इसके आधार पर हम काल गणना कर सकते हैं। अगर ऋग्वेद में आया कि अश्विनी नक्षत्र में उत्तरायण होता था और आज उत्तरायण मूल नक्षत्र में होता है, तो हम काउंट कर सकते हैं पीछे जाके 72 से गुणा करके जितना फर्क है लॉन्जिट्यूड का, कि ये कितने समय पहले की बात थी। तो इस प्रकार से ये सारा गणना उसमें प्रयोग आती है। इसको हम पृथ्वी के प्रिसीजन के अनुसार चलना, इसको हम सायन बोलते हैं। सायन गणना, अयन गति बोलते हैं, अयन के साथ चलना। और जो हमारे पंचांग है वो निर्यन बनाए जाते हैं, अर्थात फिक्स। इस पे जो जितना पृथ्वी घूम गई हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो उसका फिक्स आयन है 499 एडी में था, उसके आधार पे हम पंचांग बनाते हैं, उसको निर्यन पंचांग बोलते हैं। तो निर्यन जो पंचांग है उसको साइड्रियल भी बोलते हैं और सायन को हम ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। तो आज जैसे 21 जून है, 21 जून में अगर हम निर्यन की गणना करेंगे तो वो मकर राशि, मिथुन राशि के 5 डिग्री में सूर्य है। परंतु वही यदि हम ट्रॉपिकल साइन की गणना करेंगे तो कर्क राशि बिल्कुल एग्जैक्टली 0 डिग्री की कर्क राशि में सूर्य आ जाता। तो इतना फर्क ये 23 अंश का उसमें बना रहता है। अब आप देखिए, ये महीना हुआ, ईयर की भी बात की। अब एक 5 वर्ष का भी युग हमने बनाया है। 5 वर्ष का युग क्या है, ये जो वेदांग ज्योति है उसी में लिखा है कि जब चंद्रमा और सूर्य दोनों धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं एक साथ और पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में मिलते हैं तो उसको 5 वर्ष बीत जाते हैं। और देखिए बिल्कुल आप मैथमेटिकली प्रूव्ड है ये। पृथ्वी की जो साइड्रियल जो ईयर है पृथ्वी का वो 365.25 है और चंद्रमा का जो मंथ है, जो एक मंथ है साइड्रियल मंथ, मैंने बताया 27.25 है। अगर हम 360.25 को 27.25 से भाग दे दें तो वो आपके पास आ जाएगा 13.40 और इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए 67.01 आ जाता है। आप देखिए 67 एग्जैक्टली 5 साल में
पृथ्वी और चंद्रमा और जो सूर्य है 67 बार मिलते हैं और 67th टाइम में वो धनिष्ठा नक्षत्र से चल के पुनः धनिष्ठा नक्षत्र पे पहुंच जाते हैं। तो ये 5 वर्ष के युग की कल्पना बिल्कुल मैथमेटिकली और खगोलीय आधार पे हमने की। कोई भी हमारे यहाँ आर्टिफिशियल डेटिंग नहीं है, कृत्रिम डेटिंग नहीं है। स्वरार्कमेति सोमार्को यदा साकम सवासवौ शात तथा आदि युगम माघ तप शुक्लयनम ही उदक। अब आप देखिए 60 वर्ष के बाद इसमें बृहस्पति को भी मिला लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति सूर्य का चक्कर 60 वर्ष में 12 वर्ष में लगाता है। और जब बृहस्पति भी धनिष्ठा नक्षत्र से इनके साथ मिले और दोबारा ये सारे तीनों मिलके धनिष्ठा नक्षत्र पे आए तो ये 60 वर्ष का युग हो जाता है। इसको बारहस्पत्य संवत्सर बोलते हैं और इसका हमारे पंचांग में बड़ा महत्व है। हमारे पंचांग में बार बार आपने शब्द देखा होगा संवत्सर। वो जो संवत्सर शब्द है ये बृहस्पति के ही 60 वर्ष है, क्योंकि जब बृहस्पति चंद्रमा और सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र मतलब कुंभ राशि से स्टार्ट होते हैं और पुनः कुंभ राशि में आते हैं तो 60 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। 12 वर्ष जब बृहस्पति कुंभ राशि से चलेगा पुनः 12 वर्ष घूम के आएगा तो कुंभ राशि में उसके 12 वर्ष हो जाएंगे। इसीलिए हम कुंभ का मेला मनाते हैं। वो 12 वर्ष में मनाया जाता है, पहले नहीं मनाया जाता। और ये जब तीनों कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र से स्टार्ट होके पुनः धनिष्ठा में आते हैं तो उसको हम 60 वर्षीय युग बोलते हैं और उसके 60 संवत्सर भी हैं। उसमें ये 60 संवत्सरों के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। प्रभव से स्टार्ट होता है और अक्षय उसका अंतिम संवत्सर है। और देखिए जब शंकराचार्य का जन्म हुआ था उस समय नंदन संवत्सर था। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था उस समय विजय संवत्सर था। तो ये इस प्रकार से 60 संवत्सर भी हमारे यहाँ हैं और उनके 60 नाम हैं। अब इसके बाद एक लंबी गणना चलती है जो कि महायुगों की, कलयुग, सत्ययुग, त्रेता, इसकी जो गणना है वो हमारे यहाँ चलती है। मैं उस गणना में अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अब मैं यहाँ से सीधे जो मैंने बताया था कि पृथ्वी और जो सूर्य है 7 स्थानों पर मिलते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य 23.5 डिग्री साउथ में है। उसके बाद 21 जनवरी को जो सूर्य है वो 20 डिग्री साउथ में है। 19 फरवरी को सूर्य 12 डिग्री पृथ्वी के साउथ में है और 21 मार्च को 0 डिग्री पे इक्वेटर पे आ जाता है। ऐसे ही 21 अप्रैल को सूर्य 12 डिग्री नॉर्थ में आ जाएगा और 21 मई को 20 डिग्री नॉर्थ में आ जाएगा और 21 जून को 23.5 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है। आप देखिए 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक 1 2 3 4 5 6 7 कदम सूर्य और पृथ्वी चलते हैं। 7 कदम, इसी को सप्तपदी कहा जाता है। और आप देखिए जो हमारा विवाह संस्कार है, जो पति पत्नी जो बनने वाले होते हैं, विवाहित जो कपल है उसको सप्तपदी कराई जाती है, 7 कदम चलाया जाता है। ये जो संस्कार में ये जो सप्तपदी का जो रिचुअल है ये भी पूर्णतया खगोल विज्ञान पे आधारित है। कालिदास भी कहता है सताम संगतम सप्तपदी न मुच्यते। जब शकुंतला से बात कर रहा है वो कहता है कि जो सज्जनों की जो मित्रता है वो 7 कदम चलने से ही हो जाती है, जैसे पृथ्वी और सूर्य की होती है। इसलिए ये सप्तपदी हम यहाँ पर करवाते हैं। अब आप देखिए मैं छोटी छोटी और बातें बताता हूँ। एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है समुद्र मंथन। एक बहुत बड़ी कहानी चलती है। लोग कहते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ और एक तरफ असुर थे एक तरफ सुर थे। वासुकी नाग को उसकी मथानी बनाया और जो मेरू पर्वत था उसको उसकी वो उससे उसको समुद्र को मंथन किया गया। और लोग कहते हैं कि ये कहीं प्रशांत महासागर में हुआ होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। ये समुद्र मंथन क्या है आप देखिए। अब ये जो मेरू है ये हमारी पृथ्वी ही, इसका नाम मरु है, मेरू है। इसका जो उत्तरी ध्रुव है उसको हम सुमेरु कहते हैं और इसका जो दक्षिणी ध्रुव है उसको हम कुमेरु कहते हैं। और इसका जो पूर्व दिशा है, सूर्य सिद्धांत कहता है पूर्व में सबसे पहले सूर्य आता है, इसलिए इसको पूर्व दिशा भी कहा और दूसरे शब्दों में इसको सूर्यलोक कहा। सूर्य माने जहां पर सूर्य उपस्थित है, पूर्व की दिशा। और पाश्चात्य कहा दूसरे शब्द में पीछे
और जहां सूर्य नहीं है, पश्चिम दिशा को ही हमने असुर लोक कहा। ऐसे ही उत्तर दिशा को हमने देव और दक्षिण को राक्षस। तो ये जो राक्षस, रावण वगैरह राक्षस थे, कोई गंदे लोग नहीं थे इसलिए राक्षस नहीं थे, क्योंकि ये साउथ इंडियन थे या साउदर्न हेमिस्फीयर के लोग थे। नॉर्दर्न वालों को हमने देव कहा, जो ईस्टर्न होराइजन है उसको हमने सुर कहा, और वेस्ट को हमने असुर कहा। अब आप ये देखिए, जो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, पृथ्वी अपनी जो दैनिक भूभ्रम करती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और ये हमारे यहाँ वेद में अंतरिक्ष को ही समुद्रम अंतरिक्षम, जो अंतरिक्ष है उसी को समुद्र कहा है। समुद्र का मंथन ये कोई प्रशांत महासागर में नहीं था। यास्क भी लिखते हैं कि जो भी समुद्र है, आर्णव है, उन सारे शब्दों का अर्थ हमारे यहाँ वेदों में अंतरिक्ष हुआ है। एक बड़ी विचित्र बात इससे संबंधित भी मैं आपको बता दूं कि मैकॉले ने जब अंग्रेजी शिक्षा लागू की, तो मैकॉले ने कहा कि इन देशों के, इनके पास कोई अच्छा साहित्य नहीं है पढ़ने के लिए। ये लोग कहते हैं कि जो पर्वत है वो आकाश में उड़ते हैं। हमारे यहाँ जो अद्रि शब्द है, जितने भी पर्वतवाची शब्द वेद में आए हैं, उनका अर्थ मेघ है। पर्वता वही मेघा, यास्क कहता है। इसलिए कहता, वो सोचता कि ये पहाड़, माउंटेन आकाश में उड़ रहे थे, परंतु हमारे यहाँ पर्वत को, जो मेघ है, बादल है, क्लाउड है, उसको भी पर्वत कहा, और वही आकाश में उड़ते। जितना भी पुराणों के अंदर वेद में मेघों का वर्णन है, वो पहाड़ों के रूप में ही है, और उसका अर्थ पहाड़ ही है। यदि आपने कभी हवाई यात्रा की हो तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज से भी जो पर्वत, जो मेघ है, वो भी पहाड़ों की तरह ही पर्ववान होते हैं। पर्ववान भवति मेघा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो समुद्र है, उसको, अंतरिक्ष को ही समुद्र कहा है। और ये समुद्र मंथन हमारा डेली हो रहा है। और जब ये समुद्र मंथन होता है, तो आपको पता होगा उस समुद्र मंथन से क्या निकला, उससे चंद्रमा निकला। क्योंकि पृथ्वी की दैनिक घूमने से ही दिन और रात होते हैं। जब रात होती तो उससे चंद्रमा निकलता है, उससे विश्व निकला। और वो जो विश्व था, जो अंधकार था, जब अंधेरा होता है उसको विश्व कहा। और उस विश्व को धारण कौन कर रहा है? शिव ने धारण कर लिया। जो छिपता हुआ सूर्य है उसी का नाम शिव है, उगता हुआ जो सूर्य है उसी का नाम अग्नि है। तो उसको शिव ने धारण कर लिया। उसके बाद उससे एक उच्च श्रवा घोड़ा निकला। जो सूर्य है उसी को वेद में उसको अश्व कहा। वो उच्च श्रवा महान आकाश में घूमता है, तो वो घोड़ा निकला। इस प्रकार से 14 रत्न वहां से निकलते हैं। और ये जो 14 रत्न है, उनकी सबकी मैंने यहाँ पर सूची दी है। अमृत धन्वंतरी लेके आया। जो सूर्योदय है, जो सूर्योदय काल है, जब प्रकाश हो जाता है, उसी को हमने अमृत कहा है। आपने सुना होगा ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृत मृत्युरमा अमृतम गमय। जो अंधकार से ज्योति की तरफ जाना है, वही मृत्यु से प्रकाश की ओर जाना है। तो उससे अमृत निकला, उससे उच्च स्त्रवा घोड़ा निकला, उससे कामधेनु, जो सोलर रेडिएशन है उनको कामधेनु गाय कहा है। उससे पारिजात वृक्ष निकला। जो भी हमारी आकाश गंगा है, ये सारा पारिजात है। तो ये जो सारा एक एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन है, परंतु उसको एलेगरिकली, अलंकारिक रूप से, कथा के माध्यम से कहा। और हम लोग ये मानने लग गए कि ये सब माइथोलॉजी। हमारे यहाँ कोई माइथोलॉजी नहीं है, हमारे यहाँ माइथोलॉजी के पीछे विज्ञान है। इसी प्रकार से आपने एक कहानी देखी होगी कृष्ण और गोपियों की। देखिए, महाभारत का कृष्ण हिस्टोरिकल पात्र है, परंतु जो भागवत पुराण का कृष्ण है वो हिस्टोरिकल नहीं है, वो खगोलीय पात्र है। जो कृष्ण है, जो सूर्य है, जिसकी आकर्षण शक्ति जिसमें है, उसका नाम ही कृष्ण है। वो आकर्षण शक्ति से खींचे हुए हैं। और गौ शब्द जो है, हमारे यहाँ वेद में प्लैनेट्स के बारे में आया है। तो जितने भी ये ग्रह हैं, 7 ग्रह, ये इसके चारों गोपिकाएं हैं। ये इस कृष्ण के चारों ओर डांस कर रही है। और क्या है? राधा उसकी प्रेयसी है। जो महाभारत का कृष्ण है, उसकी राधा पत्नी नहीं है, उसका एक ही पुत्र है, और उसकी पत्नी भी राधा नहीं है। ये राधा क्या है? राधा और कृष्ण में क्या संबंध है? ये जो पृथ्वी है, जो जीवन का आधार है, इसको ही राधा कहा है। तो इस पृथ्वी और सूर्य में पति पत्नी का संबंध उसमें दिखाया है। और कृष्ण बांसुरी बजाता है।
जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ब्रह्मांड में, तो अभी जो रिमोट सेंसिंग के उपकरण हैं उनसे पता लगा है कि ब्रह्मांड में सूर्य, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इससे बांसुरी जैसी ध्वनि निकलती है, इसलिए ये कृष्ण बांसुरी बजाता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है ब्रह्मांड में, तो उससे घंटे जैसी आवाज आती है, इसलिए आपके जो मंदिर हैं, जो देवालय हैं, उनमें घंटा नाद भी होता है। अब आप देखिए, इसके साथ साथ में कुछ और बातें कि किस प्रकार का हमारे यहाँ विज्ञान रहा। आप कोणार्क का सन टेम्पल देखिए, वो बिल्कुल सूर्य के एंगल के आधार पर बनाया गया है, और उसके ये जो चक्र है, उस द्वादशारम, जिस जो ऋग्वेद का जो एक मंत्र है कि एक पूरा चक्र है जिसके 12 राशि रूपी जो उसके अरे हैं, उसका भी ये कोणार्क के सूर्य मंदिर में ये दिया गया है। एक और आपने नाम सुना होगा, महाकाल का मंदिर उज्जैन में, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, सब लोग वहां पर जाते हैं और कहते हैं शिव की उपासना करते हैं। वो महाकाल का मंदिर कोई शिव का मंदिर नहीं है, वो प्राचीन वैदिक काल का ग्रीनविच था, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था। और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की जो रेखा है, ये कुरुक्षेत्र, उज्जैन, रोहतक और लंका से इससे होती हुई गुजरती थी। इसी पूरी रेखा को हमने लंका भी कहा था। रावण की जो नगरी थी वो इसी लंका पे विद्यमान थी। और ये जो उज्जैन है, आप इसमें देखिए एक और वहां पर बड़े महत्व की बात है, जो भारत की कर्क रेखा गुजरती है वो भी उज्जैन के आसपास से निकलती, 25 किलोमीटर दूर उज्जैन से जगह है, और वहां भी एक कर्क राज का टेम्पल बनाया गया है। तो ये जो उज्जैन है, इसी से पूरी पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर निर्धारित होते थे। और आप देखिए, उज्जैन के अक्षांश से जो पूर्व में जो थे अक्षांश रेखाएं, जो उधर के जो क्षेत्र थे, उनको हमने सूर्यवंशी कहा, क्योंकि जो पूरब है वो सूर्य की दिशा है, और उज्जैन के अक्षांश से जो पश्चिम में जितने भी क्षेत्र थे उनको हमने सूर्य चंद्रवंश कहा। तो जो अयोध्या है वो उज्जैन के अक्षांश के पूर्व में है, तो अयोध्या को राम जो है सूर्यवंशी है। जो पांडव है, जो दिल्ली है, उज्जैन के पश्चिम में है, तो इसलिए दिल्ली के इन पांडवों को हमने चंद्रवंशी कहा। और आपको आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया इन्हीं सोमवंश और चंद्रवंशों में पूरा यूरोप बटा हुआ है। उनको हेमेटिक रेसिस, सेमेटिक रेसिस बोलते हैं। सेमेटिक सभी सोमवंशी क्षत्रिय जो बाहर गए, हेमेटिक जो सारी हेमवंशी जो सूर्यवंशी बाहर गए, उनसे बसाए हुए लोग हैं। ऐसे ही पूरी, जब आप भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं तो सारे जो यूरोप की भाषा है वो भी 2 भागों में बटी हुई, हेमेटिक लैंग्वेजेस और सेमेटिक लैंग्वेजेस। ये सारा वही विज्ञान भारत का है। और देखिए, उज्जैन जो अक्षांश है, उज्जैन का 23.5 डिग्री नॉर्थ पे उज्जैन है, और दिल्ली आपका कहाँ है, 28.5 पे। दिल्ली और उज्जैन में 5 डिग्री का अंतर है। अब एक और विशेष, मैं उस पे आ जाता हूँ, महरौली। महरौली जिसको मिहिरावली कहा जाता था, और मिहिरावली नाम इसका क्यों पड़ा था, क्योंकि प्रसिद्ध जो खगोलविद थे वरा मिहिर ने इसको बनाया था, और उसी के मिहिर शब्द से मिहिरावली शब्द का नाम पड़ा। और ये जो कुतुब मीनार, कुतुब का अर्थ अरबी भाषा में भी ध्रुव होता है, और मीनार का अर्थ स्तंभ, ये ध्रुव स्तंभ था, एक वैधयूप यान था, एक ऑब्जर्वेटरी थी, जिसको वरा मिहिर ने बनाया था। और देखिए, इसके चारों 27 मंदिरों के जो 27 नक्षत्र हैं, उनके एंगल पे 27 नक्षत्र भी थे। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़ दिया, और इसमें अंदर इसमें कुछ आयतें लिखवाई और कहा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, परंतु उसने ये नहीं बनवाया था। और इसका एक विशेष, क्योंकि वो कोई ज्योतिषी तो था नहीं, आप देखेंगे कि जो कुतुब मीनार है ये 5 डिग्री दक्षिण और पश्चिम में झुका हुआ है। क्यों झुका ये 5 डिग्री, क्योंकि इसका उज्जैन से तारतम्य स्थापित किया गया। जो 23 डिग्री कर्क राज है, पृथ्वी धुरी पे झुकी हुई है, और यही कारण है कि आज 21 जून के समय 12 बजे जो कुतुब मीनार पे जब सूर्य आया, क्योंकि वो 5 डिग्री झुका हुआ था, तो कुतुब मीनार के पैर पे छाया नहीं बनी। क्योंकि ये क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये इसका झुकाव वही उज्जैन की तरफ था,
और 5 डिग्री पे था, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में और दिल्ली 28.5 डिग्री है, तो 5 डिग्री का झुकाव किया गया, इसलिए वहां पर नो शेडो रहती है, कोई शेडो नहीं रहती। और ऐसे ही मीनार एक अफगानिस्तान में भी वरामीर ने बनाया, और वरामीर के ही ने भी कुछ अरब देशों में भी ये काम करवाए। तो आप ये देखिए, ये पूरा भारत का खगोल विज्ञान है जिसको लोग जानते नहीं, और सब चीजों पे कहा गया ये अंग्रेजों ने बनवाया, ये ग्रीक ने बनवाया, ये किसी मुसलमानों ने बनवा दिया, मुसलमान आक्रांताओं ने बनवाया। तो ये इस प्रकार का विज्ञान इस देश में हुआ, इस देश से सब लोगों ने इस विज्ञान को सीखा और वो अपने अपने नाम से बातें करते रहे। एक्चुअली तो ये समय समाप्त होने वाला, मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा एक और बता देता हूँ। आप देखिए, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके नाम देखिए। महाभारत में वीनस को शुक्र कहा गया है, शुक्र ग्रह हमने कहा महाभारत में, क्या वैसे भी तो ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे नजदीक जो चमकता है। हमने जुपिटर को बृहस्पति कहा, बृहस्पति क्यों कहा कि वो सबसे बड़ा है बृहस्पति। और जो यूरेनस है उसको हमने कहा श्वेत, श्वेत कहा क्योंकि वो ग्रीनिश व्हाइट उसका कलर है। इसी प्रकार से शाम कहा हमने नेपच्यून को क्योंकि उसका कलर ब्लू है। और जो चंद्रमा को हमने गौतम कहा क्योंकि चंद्रमा, और इसको तीव्र भी कहा है, चंद्रमा सबसे फास्ट चलता है, अपने एक्लिप्टिक पाथ पे केवल 27 दिन में घूम जाता है, पृथ्वी 65 दिन में, कोई 88 दिन में, कोई 12 वर्ष में घूमता है। इसी प्रकार से एक ज्येष्ठा नक्षत्र है जिसको अल्फा स्कॉर्पी कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है सबसे बूढ़ा नक्षत्र है हमारी आकाशगंगा का, और इसलिए आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ये वो तारा है जो स्टेलर सेनिलिटी पे पहुंच गया है, मतलब ये समाप्त होने पे ये लाल बन गया है। इसको हमने इसको ज्येष्ठ कहा, सबसे इसका नामकरण भी ज्येष्ठ कहा। एक और नक्षत्र है हमारी आकाशगंगा में जिसको हम मूल नक्षत्र बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना गंडमूल, ये शब्द का भी प्रयोग करते हैं। मूल बर्री नक्षत्र है, और ये मूल का अर्थ होता केंद्र, ये हमारी आकाश गंगा के केंद्र पे विद्यमान है। आप देखिए हमारा ज्ञान, हमारे ऋषियों का ज्ञान, और इसी को लैम्डा स्कॉर्पी भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है स्वयंभू ब्रह्म उसको कहा है, और वो कहते हैं वो कमल नाल से उत्पन्न हुआ, कमल से उत्पन्न हुआ। ये कमल क्या है? ये जो हमारी आकाश गंगा का केंद्र है इसी को कमल कहा है हमने, लोटस कहा है। और उसका ये केंद्र जो है यहीं से ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये उत्पन्न हुआ है। और कहता है कि जो ब्रह्मा था जब उत्पन्न हुआ तो उसने मृग चर्म धारण कर रखा था, हाथ में कमंडलू भी ले रखा था। तो ये जो देखिए आकाश गंगा का केंद्र ये कमंडलू के आकार का है। और मृग चर्म क्यों धारण कर रखा था? क्योंकि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो आकाश गंगा है उसका जो ओरायन है, जो जिसको मृगशिरा नक्षत्र बोलते हैं, उसके पंख पर है हम आकाश गंगा का जो मृगशिरा नक्षत्र है उसके प्लेट पे है। उसके जैसे फूल, एक फूल के अलग अलग पत्ते होते हैं, वो पंखुड़ी होती है, हम ओरायन पंखुड़ी पर हैं। इसलिए जो ब्रह्मा था वो मृग चर्म को धारण, अरे वैदिक काल में लोग सूती रेशमी सब कपड़ों का वर्णन आता है, और हमारे ऋषियों के बारे में बोलते रहते हैं मृग चर्म धारण। वो मृग चर्म धारण नहीं करते थे, किसी मृग को नहीं मारते थे। एक्चुअली वो इस रहस्य को बताने के लिए है कि जो हमारा सूर्य है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगा के जो मृग वाला ओरायन मृग शिरा की जो पंखुड़ी है हम वहां पर हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आकाश गंगा का केंद्र हमारे सूर्य से उतनी ही दूर है जितना कि हमारी आकाश गंगा का अंतिम भाग। हम आकाश गंगा के केंद्र और अंतिम भाग के मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार का ये जो सारा माइथोलॉजिकल कहानियां हैं हमारे यहाँ पूर्णतया खगोल विज्ञान पर आधारित है। अब मैं छोटा सा इसके बारे में आ जाता हूं, जो ग्रहण का विज्ञान है। सबसे पहले ग्रहण का जिक्र, जैसे कि हमारे विक्रम जी ने बताया कि ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ है, और आपको जान के आश्चर्य होगा उसकी अलग अलग लोग व्याख्याएं करते हैं, उसका अर्थ जानते नहीं है। वहां पर कहते हैं कि चंद्रमा, राहु को स्वर भानु कहा कि राहु ने ग्रस लिया, ऐसा नहीं है, चंद्रमा को ही स्वर भानु कहा है। स्वर माने
प्रकाश, भानु माने सूर्य, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है उस उपग्रह का नाम स्वर भानु है। और ये मंत्र है ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें अध्याय का 5वां। और क्या कहता है, यत्वा सूर्य स्वर भानु तमसा विद्यदासुरा अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भवनानि अदीधयु। इसका मंत्र है, जब सूर्य अमावस्या का चंद्रमा जो कि स्वर अर्थात सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अपने अंधकार से, जब अमावस्या का चंद्रमा सूर्य को अपने अंधकार से ढक लेता है, उसका जो उम्बरा उसको ढक लेता है, तो भुवनानी संसार में रहने वाले मनुष्य पशु पक्षी अंधकार के कारण स्थानों को नहीं पहचानते और भ्रमित हो जाते हैं। ये मंत्र है, ये शुद्ध विज्ञान पर आधारित है, कोई यह माइथोलॉजी नहीं है। इसका यही वास्तविक अर्थ है, क्योंकि मैं वेद का आदमी हूं, वेद का विद्यार्थी हूं, मुझे पता है इसका अर्थ क्या है। अब आप देखिए अगला मंत्र है, कहता स्वर भानुर अधा यद इंद्र माया, कहता है नीचे से ढकता है सूर्य। कहता है हे इंद्र, जब द्यूलोक में वर्तमान चंद्रमा की छाया ने तुम्हें नीचे से ढक लिया, उस सूर्य की बात कर रहा है। तो कहता कि चंद्रमा की छाया से छिपे सूर्य को, मतलब बाद में उसकी जो अपर छाया थी उसने उस सूर्य को प्रकट भी कर दिया। ये जो मंत्र है ये ग्रहण की 4 स्थितियों को बता रहा है कि पहले चंद्रमा उसको ढकता है, फिर पूरा मतलब उसको ढकना स्टार्ट करता है, फिर पूरा उसको आच्छादित कर लेता है, फिर वो निकलना स्टार्ट होता है और अंत में पूरा निकल जाता है। ये पूरे इस मंत्र में बताया है। और आप देखिए नीचे से बार बार इस मंत्र में अधः शब्द का प्रयोग आया है। हम पृथ्वी पे यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर चंद्रमा है और आगे सूर्य है। जो चंद्रमा है पृथ्वी को, इस सूर्य को नीचे से ढक रहा है, आगे से नहीं, क्योंकि चंद्रमा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। बड़ा सुंदर है, इसका वर्णन सूर्य सिद्धांत भी कहता है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा। सूर्य सिद्धांत इसके बारे में बताता है कि अमावस्या में सूर्य का छादक अधस्थ चंद्रमा होता है। जो सूर्य से नीचे जो चंद्रमा होता है ना, वो सूर्य को ढक लेता है। कैसे ढक लेता है, कहता है जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं वैसे ही चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। अब आज का जो सूर्य ग्रहण था आपने देखा होगा, वो कोरोना दिखा रहा था। क्यों? जितनी चंद्रमा की जो आपके नजदीक होगा, चंद्रमा पृथ्वी के जितने नजदीक होगा उतना बड़ा दिखाई देगा और सूर्य छोटा दिखाई देगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होगा तो वो सूर्य को बिल्कुल ढक लेगा। परंतु आज चंद्रमा की दूरी कुछ हमारी पृथ्वी से ज्यादा थी, इसलिए उसका जो गोल था सूर्य से छोटा दिखाई दे रहा था और सूर्य का वो कोरोना दिखाई देने लगा, जो वलय था वो चारों तरफ दिखाई दे रहा था। तो ये पूरा वैज्ञानिक है, यहाँ कोई भी कल्पना और माइथोलॉजी नहीं। और अब आप देखिए कैसे किस अवस्था में सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये सूर्य सिद्धांत बताता है। कहता तुल्यौ राष्ट्रादि भी शादाम अमावस्यांत कालिकौ सूर्येन्दौ पौर्णमास्यांते भारते भागादि भी सबौ। कहता है अमावस्या के अंत में सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि में सर्वांशतया होते, एक ही राशि में बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाते हैं, उनकी जो वो है एक सीध में आ जाते हैं, सर्वांश पूर्णतया एक राशि में आ जाते हैं, पूरा एक ही लॉन्गिट्यूड हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। और कहता है इसी प्रकार से पूर्णमासी के अंत में, क्योंकि पूर्णमासी में चंद्रमा 6 राशियों के अंतर पर होता, 180 डिग्री सूर्य से, तो कहता है जब 6 राशियों के अंतर पर सूर्य और चंद्रमा समान लॉन्जिट्यूड पर होते हैं अपनी अपनी राशि में, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और अमावस्या के समय जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में और एक ही लॉन्जिट्यूड पे होते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक। आज की स्थिति क्या है, अमावस्या आज देखिए, अमावस्या के अंत में कह रहा था, आज हमारे देश में अमावस्या जो थी 12:11 पे समाप्त हुई दोपहर को। और 12:11 पे जब अमावस्या समाप्त हुई, तो अगर हम साइन ट्रॉपिकल कैलकुलेशन करें तो चंद्रमा कर्क राशि 0 डिग्री 21 मिनट और 22 सेकंड पे था, और सूर्य और जो चंद्रमा है कर्क राशि के 0 डिग्री 21 मिनट और 9 सेकंड पे था। बिल्कुल देखिए सेम लॉन्जिट्यूड है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है।
इसी प्रकार से अगर निर्यण सिस्टम से साइडरियल जैसे हमारे पंचांग में जो गणना होती है उससे करें तो सूर्य मिथुन राशि की 5 डिग्री 20 मिनट और 5 सेकंड पे है, और चंद्रमा भी मिथुन राशि के 5 डिग्री 19 मिनट और 51 सेकंड पे एग्जैक्टली सेम लॉन्जिट्यूड पे है, इसलिए ग्रहण लगा। अब आप देखिए ये क्या विज्ञान नहीं है, क्या यहाँ कोई कल्पना है? आगे एक और जो मंत्र था मैंने हाँ वो बता दिया था, अभी ये सोलर का है और ये है। अब वो कहता है इसमें एक इस मंत्र में एक और भाग आया है, कहता पूर्णिमा के समय पूर्व की ओर चलता हुआ चंद्रमा जब पृथ्वी की छाया में प्रविष्ट हो जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब ये कैसे लगा देखिए, यहाँ पर ये चंद्रमा है ऐसे घूम रहा है, घूमते ही इस पृथ्वी की उम्बरा में इस छाया में आ गया तो चंद्रमा का ग्रहण लग गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पे दिखाई नहीं दिया तो ये चंद्र ग्रहण यहाँ पर लग गया है। अब आप देखिए ये राहु और केतु क्या है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। ये कोई ग्रह नहीं है, जैसे हमने बताया अगर ये वास्तविक ग्रह होते तो हमारी पृथ्वी के 9 ग्रहों के नाम पर नाम होते, परंतु 7 ग्रहों के नाम पर हुए हैं। अब क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी भी जो है ना 23 डिग्री पे झुकी हुई है, तो जो सूर्य का जब परिक्रमा करती है तो सूर्य का जो एक पूरा राउंड है वो क्योंकि 23 डिग्री पे झुकी हुई है तो पृथ्वी ये ऐसे इंक्लिनेशन है हमारी पृथ्वी का, और जब ये सूर्य के चारों पृथ्वी का एक्लिप्टिक पाथ है और ये 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है, तो इस झुकाव से पृथ्वी जो है ऐसे इस एक्लिप्टिक पाथ पे काटती है, इसको 2 जगह काटती है। एक तो 21 मार्च को काटती है, इसको हम वेर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और एक 23 सितंबर को उसी सूर्य के पाथ को काटती है, उसको हम ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, शिशिर संपात और वसंत संपात बोलते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा भी क्योंकि पृथ्वी पे 21 डिग्री झुका 5 डिग्री झुका हुआ है, तो ये जो पृथ्वी का पथ है इस पे चंद्रमा इसको 2 जगह काटता है। तो जब ये काटता हुआ दक्षिण की तरफ चलता है तो इसको हम जब प्लेनेट जो है उसका जो मुंह है नॉर्थ की तरफ हो जाएगा उत्तर की ओर, तो हम उसको असेंडिंग नोड कहते हैं। जब यहाँ काटेगा तो उत्तर की ओर चलेगा तो इसको असेंडिंग नोड बोलते हैं, इसी को राहु बोलते हैं। और जब ये काटता हुआ दक्षिण की ओर आएगा तो उसको हम डिसेंडिंग नोड बोलते हैं, उसी को हम केतु बोलते हैं। इसलिए जहां राहु होता है केतु उसके 6 हाउस दूर होता है, एग्जैक्टली से लॉन्गिट्यूड में होता है। परंतु ये जो राहु और केतु की बात है ये सूर्य सिद्धांत नहीं करता है। सूर्य सिद्धांत केवल असेंडिंग नोड की बात करता है, उसको पात शब्द बोलता है, वहां पर राहु और केतु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये बाद में हमारे यहाँ हमारे साहित्य में इसका ज्यादा प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए जो फलित ज्योतिष है, जब फलित ज्योतिष आया तब ये असेंडिंग नोड डिसेंडिंग नोड, क्योंकि इनकी फलित की गणना होने लगी। तो फलित जो ज्योतिष है वो एक सोशल साइंस की तरह है। मैं आपको बताऊं जैसे समाज विज्ञान होता है, मान लीजिए किसी नक्षत्र में कोई बच्चे पैदा हुए, आपने उन सब की एक स्टडी की, सोशल डाटा कलेक्ट किया और आपने उनके गुण धर्म देखे, उनके बारे में भाई उनके कैसा फिजिक कैसा रहा, वो बीमार कैसे रहे या नहीं रहे, ऐसा जब डाटा कलेक्ट करके जो आपने विज्ञान बनाया वो सोशल साइंस है। और उसके आधार पे 50% प्रिडिक्शन आपकी ठीक होगी, 50% से कई बार ज्यादा नहीं हो सकती है, तो 100% प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सोशल साइंस है। और जो ज्योतिष है, जो गणित विज्ञान ज्योतिष है या गणित जो खगोल शास्त्र है, वो गणित पर आधारित है, वो 100% करेक्ट है। ये फलित और गणित में संदर्भ है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, कहीं वेद में, कहीं वेदांग ज्योतिष में, कहीं सूर्य सिद्धांत में, जो पुराने ग्रंथ है उनमें कहीं फलित ज्योतिष का कोई संदर्भ नहीं आता है। फलित ज्योतिष इनफैक्ट जो ग्रीक की और पश्चिम की जो भारत को देन है वो फलित ज्योतिष की देन है। वो लोग इस प्रकार के उसमें फंसे हुए थे, ग्रहों के फल और उसको देखते थे, वहीं से हमने बोरो किया। और वरामिहिर के समय तक आते आते जो ग्रीक के लोगों के जब हम संपर्क में आए तब जो अन्य सिद्धांत के ग्रंथ थे 499 एडी के आसपास जो लिखे गए उनमें फलित जो ज्योतिष है उसका प्रादुर्भाव हम देखते हैं, नहीं तो गणित ज्योतिष ही
का प्रादुर्भाव देखते हैं। अब मैं छोटा सा एक और वही ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें बड़ा सुंदर कहता है, ऋषि इस दृश्य को देख रहा है ना, वो इसकी कैसे व्याख्या करता है। यहाँ पर मैंने इसको लिखा, मैं केवल हिंदी पढ़ देता हूं कि ऋषि सूर्य ग्रहण का यह दृश्य देख रहा है, अत्रि ऋषि, जो कि विक्रम जी ने कहा था। तो ग्रहण समाप्ति के इस अद्भुत दृश्य के बाद वह यकायक कहता है, हे निरंतर गतिशील चंद्रमा, चाहकर भी तथा द्रोह भावना से भी तुम्हारी छत्र छाया में रहने वाले इस मुझे अपने भयावह अंधकार से मत निगल लेना। ओ तू चला गया, अब निगलना नहीं मुझे। तू पृथ्वी के चारों ओर अपने क्रांति पथ रूपी सत्य मार्ग पर चलने वाले हमारे मित्र हो। वे दोनों तथा इस सौरमंडल का राजा सूर्य मेरी इस पृथ्वी लोक में रक्षा करे। दोनों भाव विभोर हो जाता है ऋषि, और जब इस रहस्य को देखता है तो इस प्रकार से कहता है, भाई आप हमारी सूर्य और चंद्रमा, आप हमारे रक्षा करो। एक अगला मंत्र है, ये कहता है कि इन लोगों को इससे समझ कैसे आएगी कि ये ग्रहण पड़ रहा है। इसी को अत्रि ऋषि कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी साधक है, विद्या से जो युक्त होना चाहता है वह, और जो विद्या का उपासक है, वह इस अधिदैवत ज्ञान को नम्रता पूर्वक सीखना चाहता है, वह द्युलोक में विद्यमान दीप्यमान सूर्य में अपना ध्यान करे, सूर्य में संयम करे। उसका स्वर भानु माने चंद्रमा द्वारा सूर्य के ग्रहण संबंधी सब भ्रम ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उस समय भी इस प्रकार की धारणा रहती होगी, सोचते होंगे कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, खा लिया। तो कहता आप सूर्य पे ध्यान करें, और आपका जो इस प्रकार का भ्रम है, माया जाल है कि भाई चंद्रमा सूर्य को ग्रसित कर लेता, ये भ्रम ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और इसी ऋग्वेद के मंत्र के आधार पर योग दर्शन में भी कहा है, सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, कि जब योगी सूर्य में संयम करता है तो उसको समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो ये आप देखें, और इसी में आगे और एक ऋषि बोलता है उसी ऋग्वेद में, जिस सूर्य को अमावस्या का चंद्रमा अंधकार से ढक लेता है, उस सूर्य ग्रहण के रहस्य को खगोलज्ञ विद्वान ही समझ पाएंगे, दूसरे सामान्य जन समझने में असमर्थ होंगे। वह वेद का ऋषि भी कह रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कहानी से उत्पन्न, वो जानता है। उस समय भी सामान्य लोग उसको समझते नहीं थे, परंतु जैसे आज साइंटिस्ट समझ रहे हैं, जो विज्ञान के लोग हैं, दूसरे लोग समझते हैं। तो ये जो सारा एनुलर, ये सरोस संख्या 137 है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। बार बार जो ग्रहण का, वही ग्रहण की जो रिपीटिशन है उसको सरोस बोलते हैं। और जो एक सरोस में, एक कैटेगरी में जो ग्रहण होता है वो 18 वर्ष में 2 बार रिपीट होता है। और ये जो इस सरोस के अंदर 137 सरोस के अंदर 1389 मई 25 को पहला ग्रहण लगा था, और इसका लास्ट जो ग्रहण है वो 28 जून 2633 एडी में लगेगा। ये टोटल ये जो सरोस है 137 वर्ष का, इस पिछले 5000 वर्ष में, इसमें 1244 वर्ष का समय है। और इस समय में 1244 वर्ष के समय में 1389 एडी से 2633 एडी तक 70 सोलर एक्लिप्स होंगे, 70 सूर्य ग्रहण लगेंगे, और ये 18-18 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। तो ये सारा भारतीय जो काल चिंतन है और जो ग्रहण की स्थितियां हैं, जैसा हमारे ऋषियों ने उसको समझा, जैसा हमारे योगियों ने उसको समझा, ये सारा मैंने संक्षेप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। धन्यवाद। बाकी मैं विक्रम जी को निवेदन करूंगा कि वो आगे इसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह व्याख्यान निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिसको इंग्लिश में शब्द है जिसको कहते हैं ट्रेजर, ये खजाने के रूप में है। और हमारे फेसबुक लाइव जो ये महर्षि कणाद व्याख्यानमाला का जो पेज है, इसमें ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सभी जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षक हैं वो भी विद्यार्थी ही हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, मुझे लगता है कि लौट लौट कर इस व्याख्यान को सुनेंगे। सर, आपका एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना समय दिया और इतने गूढ़ विषयों को इतनी सरल भाषा में हम सभी को समझाया। साथ ही आपसे
एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, चूंकि कुछ प्रश्न आए हैं जी तो जी समय तो जी, काफी हो गया है, लेकिन फिर कोई भी बात आपसे नहीं। अनुरोध है कि यदि नहीं, उनका। मुझे कोई समस्या नहीं। हाँ जी जी, सबसे पहला प्रश्न तो मैं जहां पर आपने खत्म किया है, मैं उसी से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको लूंगा, जी जी फलित ज्योतिष पर। जी जी अभय शर्मा जी हैं, हमारे यहाँ छात्र हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, जी और उन्होंने एक प्रश्न रखा है कि सर, क्या कुंडली मैचिंग जो होती है, जो शादी विवाह के पूर्व कुंडली मिलाई जाती है वर और वधू की, प्रोस्पेक्टिव जी वर प्रोस्पेक्टिव वधू की, जी जी जी। उसके पीछे कुछ साइंस है क्या? देखिए, हाँ, और और भी ये कुछ। कुंडली रिप्रेजेंट क्या करती है? जी सॉरी। देखिए, वही है, जिस नक्षत्र में जिस ग्रह के उसमें आप उत्पन्न हुए हो, ये भी वही समाज जैसे सोशल साइंस है, ऐसे लोगों की कुंडली बना बना करके एक डाटा तैयार हुआ प्राचीन काल में। और देखा गया कि जिन लोगों की कुंडली जिस इस प्रकार से मिलती थी, तो वो कितने अच्छे उनकी केमिस्ट्री मिलती, जीवन साथी उनका कैसा जीवन चला, इस प्रकार का डाटा कलेक्ट हुआ। जैसे एक सिंपल मैं उदाहरण देता हूं कि आप डाटा कलेक्ट करें, जो बच्चे सुबह उत्पन्न होते हैं उनका कंप्लेक्शन कैसा है, जो बच्चे रात को उत्पन्न होते हैं उनका कंप्लेक्शन क्या होगा। तो मोस्टली डाटा में मिला कि जो सुबह उत्पन्न हुए वो फेयर कंप्लेक्शन के थे, जो रात को हुए वो डार्क कंप्लेक्शन के थे। तो उस हिसाब से जो ज्योतिषी है वो बताएगा कि भाई आपका ऐसा ऐसा मिलता है, तो आपका बच्चा फेयर कंप्लेक्शन होगा, ये होगा। तो इसी प्रकार से कुंडली मैचिंग का भी है, कितने गण मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं। तो ये सारा एक, क्योंकि ये जो सारा ज्ञान है ना, ये सायन गणना पे आधारित नहीं है। ये जो आज का प्रिसीजन है, मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल में सारे जो निरयण गणना है, जो 499 एडी में, वो बार बार 25,000 में घूम के ऐसा आता रहेगा, 499 में हमारे नजदीक से एडी में था। तो ये उसके आधार पर है। अगर, क्योंकि उसके आधार पर एक डाटा सिस्टम बना, जैसे आपकी न्यूमरोलॉजी है कि 5 के जी अंक का आदमी ऐसा होगा, 6 के अंक का, कोई अंक का प्रभाव नहीं है, एक सिस्टम बनाया है, उससे आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं। अगर ग्रह नक्षत्र का वास्तविक प्रभाव होता, तो जो आज उसकी स्थिति है उसके आधार पे आप प्रिडिक्शन करते, निर्यण से नहीं करते। क्योंकि अगर विज्ञान होता, अगर गणित जैसा विज्ञान होता, तो आप साइंस से करते, ट्रॉपिकल मूवमेंट से करते, जो आज उनके अपेरेंट मूवमेंट है उससे करते, जो 1600 वर्ष पहले की मूवमेंट है उस सिस्टम से आप नहीं करते। तो वो है, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, उसके आधार पे आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोर देन 50% आपकी प्रिडिक्शन ठीक हो सकती है। वैसे तो उसके बारे में वही कहा जाता है कि जब रामायण में वशिष्ठ इतने बड़े ऋषि थे, हमारा तो कोई उनके समक्ष, हम तो कुछ भी नहीं है ना, और उन्होंने राम और सीता का सब किया और ये सब हुआ। तो एक देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण है, योग वासिष्ठ से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है वेदांत के लोग भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। जी वहां पर दो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, दो शब्दों का, दो चैप्टर में बड़ी व्याख्या हुई है उत्पत्ति प्रकरण में। वो कहता है एक दैव है, एक पौरुष है। दैव क्या है, लोग दैव को मोस्टली भाग्य मानते हैं। भाई आप प्रिडिक्ट क्या करेंगे, आप भाग्य को प्रिडिक्ट करेंगे ना, ज्योतिष के आधार पे आप भाग्य को प्रिडिक्ट करेंगे। और जो मनुष्य है जब मरता है, पिछले जन्म से अपने साथ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर 4 चीज लेके आता है, आयु, विद्या, यश और बल। इसमें सब आ जाता है, आपकी आयु मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है, विद्या आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे विद्वान बनेंगे, बल आपका फिजिक कैसा, आप बीमार रहेंगे नहीं रहेंगे, और यश आपका मान सम्मान कैसा होगा। ये पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर लेकर आता है। अब क्या है, जो पूर्व जन्म में व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो उनके बहुत से कार्यों का फल पूर्व जन्म में मिलता नहीं है। उससे बहुत से संस्कार भी हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, जो कि हमारे अगले जन्म का आधार होता है। वेदांत में इसके बारे में कहा, संस्कार बीजात सृष्टि, जो हमारा अगला जन्म है ना, पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर बनता है। जैसे हम कर्म करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसे हमारे संस्कार बनेंगे, और वो अगले जन्म का हमारा बीज बनता है। आपने पार्श्विक विचार रखे, पार्श्विक चिंतन किया, पार्श्विक कार्य किए, तो आप अगले जन्म में पशु बनेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे। ये सिद्धांत है। ऐसा ही योग दर्शन भी कहता है, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। यदि किसी व्यक्ति के संस्कार को आप साक्षात कर दें, तो आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। तो वो जो संस्कार आपके साथ आए, वो आपका दैव बनाता है। और ये जो प्रिडिक्शन है ना,
फलित ज्योतिषी वो उस दैव को प्रिडिक्ट करता है कि आप अपने साथ ये लेके आए हैं। परंतु वही योग वासिष्ठ एक तरफ कहता है ये दैव है और वो जो है पौरुष है। कहता है दैव भी कैसे बना, आपके कर्मों के आधार पर बना। आपने जो कर्म किए भगवान ने दिया नहीं है आपको, जो आपने पिछले जन्म में विचार रखे, जो कार्य किए, उसे आपका दैव बन के आया, आप अपने स्टोर में लेके आए हैं। कहता है इस जन्म में आप उससे भी अच्छे कर्म करो ना, पौरुष करो। वहां कर्म कम किए तो यहाँ और पौरुष करो। मान लो उन जन्मों के आधार पे आपको 10 बार फेल होना है, आपने पौरुष किया, आपने 11 बार फिर प्रयत्न किया तो आप पास हो जाएंगे। वो कहता है दैव से जो पौरुष है वो हैवी है। आप पौरुष से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी आयु को बदल सकते हैं, अपने मान सम्मान को बदल सकते हैं। दृढ़ जिसका संकल्प है वो कुछ भी कर सकता है। कहता है जो दैव है वो जो कायर लोग हैं उनकी कल्पना दैव दैव वो पुकारते हैं। वो देखिए मनु योग वासिष्ठ बहुत बड़ा ग्रंथ है और कहता है पौरुष जो है आपके उस दैव को बदल सकता है। तो ये जो ज्योतिष विज्ञान है आपके दैव को बताता है। परंतु आप में पौरुष है तो आप दैव को बदल लीजिए, क्योंकि वहां मान लो आपने मेहनत नहीं की, आप कक्षा में फेल होते रहे, आपने मेहनत ही नहीं की तो आप फेल होंगे ना। आप खूब मेहनत करेंगे आगे बढ़ के तो आप पास हो जाएंगे, आप फर्स्ट आएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। वो आपके पौरुष पे डिपेंड है। तो ये जो सारा कुंडली वो है मिलाना है वो आपस की केमिस्ट्री है दैव के आधार पर, पूर्व जन्म के आधार पर। दोनों समझदारी से रहेंगे, एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो इस जन्म का जो पौरुष है वो सबको अच्छा भी बना देगा। तो ये सारा इस प्रकार का। बहुत सुंदर सर। जो दैव है उसको अपने पौरुष से बदला जा सकता है, मैसेज ये है। यस सर कुछ प्रश्न है सूर्य ग्रहण को लेकर कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। जो पहला प्रश्न लूंगा वो ये है कि जो दो बच्चों ने पूछा है, अभय ने भी पूछा है और प्रियंका ने भी पूछा है जी कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम खाना नहीं बनाते हैं जी और जी ना ही खाते हैं, जी तो जी ये खाना न बनाना और ना खाना, उपवास रखना, जी उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सूर्य के सामने जैसे इस सूर्य सिद्धांत में बताया, कहते हैं जैसे बादल आगे सूर्य को ढक लेता है वैसे ही चंद्रमा ने आगे सूर्य को ढक लिया। और ये जो उसी ढंग से जब चंद्रमा हम पीछे होते हैं, चंद्रमा पश्चिम में चला जाता है तो फिर जो है हमारा प्रकाश पृथ्वी का जो पश्चिमी भाग है पूर्वी भाग को ढक लेता है। तो ये सारी घटना ऐसे, परंतु देखिए ये खगोल में, खगोल विज्ञान में ये दुर्लभ घटनाएं हैं और इनको मनाते थे। ये जो खगोलिक घटनाएं जैसे मैंने बताया ना कि चंद्रमा कुंभ राशि से चल के जो बृहस्पति दोबारा कुंभ राशि में आता है तो उसको कुंभ के मेले के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसको जीवन में जो जीवन का जिसको हम लाइफ स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल में हमने रखा है, जीवन का अंग बनाया है इन सब चीजों को। ऐसे ही एक सूतक शब्द बना दिया है कि जो कोई अच्छी चीज है या जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस समय कुछ उपवास रखें। भारत में उपवास रखने की भी परंपरा है। उसका सूर्य ग्रहण से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, परंतु उसके बारे में समझें। वो उपवास रखना और इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा इसी में न फंसे रहें। इस जो भूगोल का विज्ञान है, खगोल का विज्ञान, इसको भी समझें। जैसे उस अत्रि ने कहा है ऋग्वेद के मंत्र में, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो विद्वान, वो तो इसको समझेंगे और जो दूसरे इस पे जो स्वाध्याय नहीं करेंगे वो भ्रमित हो जाएंगे। तो उसका अभिप्राय यह है कि आप इसको इसमें चिंतन करें, स्वाध्याय करें, इसको समझें। बाकी आप खाना खा भी ले तो कोई आपको हानि नहीं होने वाली है और आप न भी खाएं तो कोई आपको नुकसान भी होने वाला नहीं है। ये हमारे यहाँ परंपराएं बनी है। जैसे जब गर्मी से सर्दी, जब गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है ना, सर्दी समाप्त होती है, पता नहीं आपके हिमाचल में, हमारे हरियाणा में बोलते हैं उसको ना लोग बासी पूड़े वगैरह बना के खाते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं कि उससे आपकी सेहत बनेगी, मतलब ये है कि बासी भोजन आपने अब खा लिया, अब इसके बाद मत खाइए। वो इस प्रकार की परंपराएं है। तो ये उसी प्रकार की परंपराएं बनाई गई है और परंपराएं भी विज्ञान पे है। उससे आप ग्रह को याद रखें, वही ग्रहण हो रहा है। मान लीजिए आपने कुछ परंपरा में रखा ही नहीं, आपके यहाँ अध्ययन स्वाध्याय समाप्त हो गया, सब कोई आ गया ऐसा समय जैसे इन्वेडर्स आए और सारा
अज्ञानता का अंधकार आ गया। तो आपने जो इन बातों को याद रखा, एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि आज ग्रहण हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में चर्चा है ना ग्रहण की। अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो कौन जानता है कौन ग्रहण है कौन नहीं है, बाईपास हो जाएगा सब। तो ये है उसका महत्व। बाकी उससे कोई वैसा नहीं है, क्योंकि इन कोई ऐसे ग्रंथों में ऐसा कोई लिखा नहीं है कि भाई इस प्रकार का वो रहा होगा। इसी से मिलता जुलता सर एक प्रश्न और है। जैसे हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ जनमानस में ये कहा जाता है कि ये ग्रहण देवताओं पर लगा है, देवता कष्ट में है। बिल्कुल। तो उसके कारण से, चूंकि देव कष्ट में हैं, इसलिए हम भी उनके साथ में अपने आप को उनसे रिलेट करते हुए हम भी उपवास रखें। उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि जब ये सूर्य ग्रहण होता है तो उसके पश्चात हम अन्न का दान करते हैं, तो वो मतलब चूंकि जुड़ा हुआ है, एक प्रश्न था जो उपवास की बात कर रहा था, दूसरा प्रश्न अन्न दान की बात कर रहा है। तो ये अन्न दान का क्या महत्व है, और जो ये बात कही जाती है कि सूर्य को काल लग गया है या सूर्य कष्ट में है, मुझे लगता है तो जी नहीं, बहुत अच्छा। देखिए मैंने कहा हमारे यहाँ शब्द आया है दैव, देव। दैव जो है देव से बना है। यहाँ पर हमारे यहाँ 3 प्रकार के अर्थ हैं वेद के भी, एक आध्यात्मिक है, एक अधिदैविक है, एक अधिभौतिक है। अधिदैविक का अर्थ है एस्ट्रोनॉमिकल। जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, जितने खगोलीय पिंड हैं और जिनमें अपना प्रकाश है, उसको हम देव बोलते हैं। और जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं है, उनको हम असुर भी बोलते हैं। तो जो सूर्य है वो ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश है, और जो चंद्रमा है वो ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश नहीं है। तो वो जो सूर्य है, जो देव है, वो जो असुर है ना, उसको ढक रहा है। वो उसमें कोई गलत नहीं सोच रहे। और जो देव क्यों है, वो कहता देवो दानातवा द्योतनातवा द्युस्थानो भवति वा। इस सूर्य को हमने देव कहा क्योंकि ये द्युलोक में है, क्योंकि ये प्रकाश दे रहा है, ये प्रकाशित है, प्रकाशमान है। और दानात क्योंकि ये हमें जीवन दे रहा है। हम प्रकृति की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि पूरी प्रकृति हमें जीवन देती है। ये जो आपकी तुलसी का पौधा है, ये सब रोगों को दूर करता है, आप इसकी पूजा करते। पूजा का अर्थ वो नहीं है, उसका रेस्पेक्ट, उसको, उसके गुण धर्मों को हम समझते हैं, उसको महत्व देते हैं। गाय की हम पूजा करते हैं, माता समझते हैं, क्योंकि गाय का जो पंचगव्य है, हर चीज आपके काम की है, आपके सब रोगों को दूर करती है, आपकी बुद्धि को बढ़ाती है। ऐसी ही प्रकृति, ये जो इंद्र है, जल का देवता है, ये हमारे लिए उपास्य है। हम आनंदित, देखो हमें जल प्रदान करता है। सूर्य जो है हमें प्रकाश प्रदान करता है। वही तो ऋषि कह रहा है ऋग्वेद के मंत्र में कि भाई आप दोनों हमारी रक्षा करें। ये तो ठीक है, ये जो खगोलीय घटना घटी, खेल हुआ, ये तो ठीक है, परंतु देखो आप हमारी रक्षा करें। तो उस दृष्टि से अब देव शब्द क्या है? दान से जुड़ा हुआ, सब दान करते हैं ना। तो वही परंपरा यहाँ दान की जोड़ती है कि जो ग्रहण है, देखिए देव था, वो हमें निरंतर दे रहा था, परंतु कुछ समय के लिए वो दे नहीं पाया। तो वो जो है हम दान करें अपने। इसलिए जो दान की परंपरा ऐसे नहीं आई, क्योंकि पूरी प्रकृति दे रही है। हमारे यहाँ संस्कृति देने की है, लेने की नहीं है। हमारे यहाँ संस्कृति कर्तव्य की है, अधिकार की नहीं है। वो कहता परोपकाराय सताम विभूतया। एक तो संस्कृति है, कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है, जैसे ये ड्रैगन है, खा जाएगा। दूसरा कहता है लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। नहीं, हमारी वैदिक संस्कृति लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव। आप जियो, जो जी नहीं सकते उसको जीने में सहायता दें। तो ये जो दान की भावना है, चैरिटी, तो बहुत बड़ा कार्य है ना भाई। देखिए एक बहाना भी मिल गया ना, एक बहाना भी मिला, आप दान भी कर गए, क्या गलत हुआ है कि नहीं? और आप दान किया तो आपका जो मानसिकता है, जो आपका आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उसमें एडिशन होता है। जितने भी मोरल एक्ट करेंगे वो आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। आध्यात्मिकता का है मोरालिटी, जो मोरल वैल्यूज है वो आध्यात्मिकता है। तो दान भी एक मोरालिटी है। आपने किसी असहाय को दान दिया, अच्छा ही तो हुआ। जब घर में मान लो अच्छा साहूकार राजा संतान उत्पन्न होती, सबको दान नहीं देता राजा, वैसे ही है। तो उसी अगला प्रश्न जी सर, अगला प्रश्न है, निशा चंदेल जी ने पूछा है, शोध छात्रा हैं जी। वो जानना चाहती हैं कि
ग्रहण के समय गर्भवती महिला को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जी जी जी, तो ग्रहण का गर्भ से क्या संबंध है? बिल्कुल। ये इस तो पर देखिए, ये तो बड़ा प्रभाव है जी। मैंने आपको बताया ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक लाइन में होते हैं। अकेला चंद्रमा भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है पृथ्वी पे। आप देखते हैं पूर्णमासी के समय चंद्रमा पूरी पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको हम ज्वार बोलते हैं। और जब वो भाटा आता है, पानी नीचे आ जाता है। और चंद्रमा का ह्यूमन फिजियोलॉजी से तो डायरेक्ट संबंध है। मैंने बताया था जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चंद्रमा से कनेक्टेड है। इसलिए वेद का मंत्र कहता है 10वें मासी सूतवे, माता 10वें महीने में बच्चे को उत्पन्न करती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी 27.5 डेज की ही होती है, पूरी 30 की नहीं होती है। इसलिए चंद्रमा का जो नक्षत्र दिन है वो 27.2 दिन का होता है। जब आप उसको 10 से गुना करेंगे तो 270 दिन बनते हैं, 270-72 दिन बनते हैं। वही चंद्रमा हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है। अब आप देखिए, जब दो दो सूर्य का भी अपना आकर्षण का प्रभाव है, चंद्रमा का भी, दोनों एक लाइन में है, तो वो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं भाई जो गर्भवती महिला है उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरुत्व ज्यादा बन जाता है उन दोनों का मिलकर, तो वो कोई एडवर्स प्रभाव डालता है, वो ठीक डालता है, उसमें कोई वो नहीं है। इवन की ग्रहों के आधार पे जो ग्रहों के कलर हैं वो आपके कलर को भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आप मंगल ग्रह में उत्पन्न हुए, तो आपकी एक विशेष प्रकार की केमिस्ट्री बन गई है, आपकी केमिकल कंपोजिशन बॉडी की एक विशेष प्रकार की है। आप सूर्य के प्रभाव में उत्पन्न हुए, तो जो सूर्य की केमिकल कंपोजिशन है आपकी बॉडी की भी वैसी ही बन गई। वात पित्त कफ, ये जो आयुर्वेद बात करता है, तो उसके आधार पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है हमारे यहाँ, कि भाई इस ग्रह में इस प्रकार के रोग ज्यादा उत्पन्न होंगे, ऐसे ज्यादा होंगे, तो उसका वैसा ही उपचार भी किया जाता है। तो ये ग्रहों का इस प्रकार का प्रभाव है, शरीर पे है। और हमारे यहाँ तो ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि जो पूर्व जन्मों के अंदर जो पाप किए हैं ना, वो पाप भी इस जन्म में रोग के रूप में बाधा डालते हैं। और उसका उपाय क्या है ना, उसका उपाय दवाई नहीं कहता, जो रोग दवाई से ठीक नहीं होते तो उसके लिए आप क्या करोगे, कहता है यज्ञ करो, दान करो, बड़े लोगों की सेवा करो। क्योंकि हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कहता है जो बड़े लोगों का प्रणाम करता है, बड़े लोगों की सेवा करता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। मैंने कहा था ना, पौरुष करो, उस पिछले जन्म से आयु विद्या यश बल लेके आए, अगर वो कम है तो यहाँ सेवा में लग जाओ, दान करो, यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, तप करो, आपका सब दूर हो जाएगा। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य है गर्भवती शरीर पे मेडिकली प्रभाव तो है। सर अगले 2 प्रश्न हैं ज्योतिष के गणितीय एस्पेक्ट्स पर, जो आपने बहुत विस्तार से समझाया है, उन्हीं से निकले हुए 2 प्रश्न हैं। जी है। पहला प्रश्न है, विकास श्रीवास्तव जी ने पूछा है, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। वो जानना चाहते हैं कि क्या मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी की बजाय 22 दिसंबर को मनाई जानी चाहिए? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप खगोल ज्योतिष में जाते हैं, खगोल में, तो आप मकर संक्रांति मनाएंगे 22 दिसंबर को, क्योंकि वही है ट्रॉपिकल एग्जैक्ट। परंतु अगर आपको फलित ज्योतिष करना है तो वो तो मकर संक्रांति आपकी 11 जनवरी पे, न 14 जनवरी पे है, परंतु वो 15 जनवरी नहीं है। अभी क्या करने लग गए ये लोग, उसमें भी गणना स्टार्ट करने लगे हैं। वो तो 1499 में 14 जनवरी पे ही फिक्स है। अब ये जो 72 वाली है ना, प्रीसीजन वाला, ये वहां पर कैलकुलेट करने लगे ये लोग, वो गलत होने लग रहा है। वो 15 कैसे आ जाएगा, वो तो 14 ही रहेगा। 1499 में 14 जनवरी में थी तो 14 जनवरी तो रहेगी, वो फिक्स है। हाँ, अगर आपको खगोल देखना है तो आप इसमें आए, अगर आपको फलित करना है तो आप करें, क्योंकि उसके उसी से आप करेंगे। वो जो फलित का सारा जो क्रम है वो गणित पे आधारित नहीं है, वो उसी जो बेसिक है ना, उसी की जो स्टडी हुई है, जो डाटा कलेक्शन हुआ है, डाटा एनालिसिस हुआ है, वो उसी बेस्ड पे हुआ है।
वो इस पे नहीं हुआ है चलते हुए। इस पे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। मेडिकल जो ग्रहों का जो प्रभाव आपके शरीर पे, बीमारियों पे, वो मेडिकल में ये काम आएगा। परंतु वो जो आप फलित करते हैं भाई धनवान होगा, क्या होगा, कैसे रहेगा, वो आप उस पे वो आप चलाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड है। दोनों का ज्ञान बहुत आवश्यक। मैं कहता हूँ अगर आप वो ऐतिहासिक है, आपने 14 जनवरी की, तो यही तो मैं इतिहास जान सक रहा हूँ कि ये 1600 वर्ष पहले है। अगर ये निर्यण गणना न होती तो हम इतिहास को समाप्त कर देते। अब शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य आता है, कृत्तिका प्राच्य दिशा नोत्सव्यन्ते, जो कृत्तिका नक्षत्र है पूर्व दिशा से नहीं हिल रहा है। तो इसका मतलब जो वसंत संपात है वहां कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा था। अब तो हमारा वसंत संपात कृत्तिका में नहीं होता है। तो उसके आधार पे हम गिनती कर सकते हैं कि ये तो 3000 वर्ष पुराना फेनोमेनन है। तो वो दोनों ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है। और जो है आजकल जो पंचांग वाले हैं वो अयन गति भी देते हैं, 23.5 डिग्री का अंतर है, आप उसमें कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी आ जाएंगे। परंतु एक सामान्य व्यक्ति के लिए देखिए, गणित खगोल पे जाना है तो 22 दिसंबर है, अगर आपको फलित पे जाना तो 14 जनवरी है। तो आपको दोनों पक्षों का ज्ञान आवश्यक है, वो ऐतिहासिक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल है। तो जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर जो फलित ज्योतिष है वो प्राचीन, चूंकि वो स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जा रहा है, जो सिद्धांत के ग्रंथ लिखे गए नहीं उस समय हुआ है। तो आप तो फिर वो बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सर अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंकित टंडन जी ने पूछा है, वो विश्वविद्यालय में एनवायरमेंट साइंस में प्राध्यापक हैं। वो जानना चाहते हैं कि राशि और लग्न में क्या अंतर है और इन दोनों का क्या महत्व है फलित ज्योतिष के पर्सपेक्टिव में। मैं तो कहूंगा मतलब गणित में भी यदि बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन गणित और फलित दोनों में मतलब। हाँ नहीं, देखिए जो राशि है मैंने बताया कि 12 राशियां हैं। लग्न क्या है, जब आपका जन्म हो रहा है ना, जन्म हो रहा है उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उत्पन्न हो रही है, एक तो एक्चुअल चल रही है, आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि आ रही है ना, उदय हो रही है, वो आपका लग्न है। जैसे कर्क लग्न है, आपकी कर्क राशि भी हो सकती है और कर्क लग्न भी हो सकता है। तो जब आपका जन्म हो रहा है उस समय पूर्व दिशा में जो सितारा, जो राशि उदय हो रही है वो आपका लग्न है। और जो एक्चुअली ये जो फलित ज्योतिष है ये सारा लग्न बेस्ड है। जब आप ग्रह बनाएंगे ना, 12 ग्रह जी, जब आप 12 ग्रह बनाएंगे तो जो नंबर 1 किस में लिखेंगे, नंबर 1 में जो लग्न है ना वो लिखा जाएगा। मान लो मकर में कर्क आ जाएगा तो नंबर 2 में मकर, और ऐसे वो गिनती वहीं से घूम जाएगी, वो फर्स्ट बन जाता है। जो ग्रह, जो राशि उस समय उदय हो रही है वो आपका लग्न बन गया, और वही आपका पहला, आपकी राशि का पहला ग्रह बन गया, और बाकी ग्रह उसके बाद उसकी गिनती स्टार्ट होगी, वहीं से स्टार्ट होगी। ये है तो उसका वही वो, इसका देखिए ज्योतिषीय महत्व कम है, परंतु इसका फलित ज्योतिष में महत्व ज्यादा है। क्योंकि जो सारा फलित ज्योतिष है, भारतीय फलित ज्योतिष जो है वो लग्न बेस्ड है। लग्न के आधार पे वो उसको बेस्ड बना के वो वहां पर एनालिसिस हुआ है डेटा का। सर एक प्रश्न और है, और शायद आखिरी प्रश्न ही है, जो विशेष रूप से फलित ज्योतिष पर ही बेस्ड है। वो कुलदीप कुमार जी हैं, हमारे यहाँ संस्कृत में प्राध्यापक हैं। और उन्होंने पूछा है कि जैसा आपने व्याख्यान के बीच में दौरान में कहा कि जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जो फलित ज्योतिष है, ये हमारे ग्रंथों में अब तो बड़ा मिहिर नहीं देखने को मिलता है, और उसके बाद वो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी या ग्रीक लोगों के प्रभाव में आने से कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और फलित ज्योतिष हमारे यहाँ देखने को मिलती है। तो उनका प्रश्न ये था कि सर रामायण और महाभारत में भी प्रेडिक्शन के संदर्भ आते हैं, वहां पर भी फलित ज्योतिष के संदर्भ में कुछ भविष्यवाणियां आती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। जी जी जी, तो देखिए बिल्कुल ठीक इसको ग्रीक को कैसे जोड़ना? जी हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मैंने बताया कि इवन की वरा मिहिर ने भी यवनों का जिक्र किया है, रोमक सिद्धांत, यवन सिद्धांत का जिक्र आया है। और मेरे अनुसार
मैं आधुनिक नहीं, आधुनिक तो वराहमिहिर को 4AD वगैरह में मानता है। जो वराहमिहिर के वास्तविक जो ज्योतिषीय गणना है उसके अनुसार वराहमिहिर का समय भी 647 BC है। मतलब 647 BC के आसपास भी भारत में, क्योंकि भारत के लोग यूनान में कौन गए थे? भारत के लोगों ने ही यूनान को बसाया है, वो यूनानी अलग लोग नहीं थे। जो ट्रॉय का युद्ध था वो उज्जैन के लोगों ने लड़ा, जो मगध के क्षत्रिय थे उन्होंने मगदुनिया बसाया, वो सब भारतीय ही है। परंतु जो भारतीय लोग वहां चले गए प्राचीन काल में, उन्होंने जो भारत की याददाश्त में जो चीजें रही उसको अपने एक ढंग से डेवलप किया। और क्या हुआ, यूनान में ही सबसे पहले जब आप मूर्ति कला को देखते हैं ना, सबसे पहले मूर्ति कला यूनान से चलती है। उसके बाद मूर्ति कला कहां पर आती है? गांधार में आती है। फिर मूर्ति कला कहां पर आती है? मथुरा में आती है। अब आप देखिए, जो भारत में मूर्ति कला है वो यूनान के प्रभाव से भारत में आई, फिर गांधार में लोगों ने सीखा, गांधार में उससे बुद्ध के फोटो बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, और गांधार से मथुरा में आई। जब मथुरा में आई, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमाएं और ये इनका बड़ा प्रचलन हो चुका था उस समय जैनिज्म का, तो हमारे लोगों ने भी मथुरा आर्ट बनी, उसमें कृष्ण वगैरह के सब हमने मूर्तियां बनाई। तब ये ऐसे ही ये फलित ज्योतिष भी वहां से यहाँ आया। और अब प्रश्न ये है कि रामायण में क्यों उल्लेख हुआ? देखिए, जो रामायण में इस प्रकार के श्लोक हैं, महाभारत में इस प्रकार के श्लोक हैं, ये बाद के एडिशंस हैं, जब भारत में फलित ज्योतिष पनप रहा था। क्योंकि महाभारत भी लक्ष्य शास्त्री संहिता है, 1 लाख श्लोक वाली। पहले महाभारत में तो 8000 श्लोक थे, फिर 24,000 श्लोक हुए। क्या हुआ, जैसे जिस परंपरा में पल्लवन होता रहा शास्त्रों का, रामायण का, महाभारत का, इवन की योग वासिष्ठ भी लगता है कि बहुत एडिशन हो चुका है इसमें। रामायण में भी एडिशन हो चुका है, क्योंकि योग वासिष्ठ में भी एडिशन हुए हैं। तो उस समय जब आपके एक परंपरा में चला आ रहा, लंबी परंपरा है, लाखों वर्ष पुरानी, तो उस परंपरा में जो वर्तमान में जो प्रचलन में जो करंट सिस्टम आया, उसको भी श्लोकों में जोड़ते रहे। तो वहां भी कहीं कहीं आपको ये लगता है भाई ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि वो सारा बाद का एडिशन है। अब आप देखिए, रामायण में एक बहुत सुंदर श्लोक है, राम के जन्म के बारे में बताया है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में, जब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ थे और कर्क लग्न है, और वहां पर एक शब्द आया है कि पंचसु मंदोच उच्चसु, पंच, वो जो 5 ग्रह हैं अपने उच्च में स्थापित हैं, वो नहीं है वहां का अर्थ है। ये जो उच्च नीच के ग्रह मानते हैं, ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी मानती है, फलित विज्ञान मानता है। उसका वहां कहने का अभिप्राय क्या है, जो वो उच्च बोल रहा है ना, वो मंदोच्च की बात कर रहा है, ग्रहों के मंदोच्च। और आपको पता है बृहस्पति का जो मंदोच्च है, वो एक कल्प का मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में केवल 900 चक्र लगा पाता, 900 चक्र। जो चंद्रमा है उसका जो एक मंदोच्च है ना, जो ये आपका दूसरे ग्रह है, किसी का 304 चक्र लगाता है, कोई 600 चक्र लगाता है, और एक कल्प में लगाते हैं। अगर आप बृहस्पति के मंदोच्च को निकालेंगे ना और पुनर्वसु नक्षत्र में, तो वो समय पता है एग्जैक्ट क्या आता है? वो 24वां त्रेता युग आता है। 24वें त्रेता युग में राम हुआ। ऐसे तो मंदोच्च रोज आ जाएंगे, उससे पता लगता है राम कब हुआ। अब अनेक जो आपके पुराण है उनमें लिखा है चतुर्विंशे त्रेता युगे जातु राम है, 24वें त्रेता युग में राम पैदा हुए। तो वो उस मंदोच्च से बृहस्पति का मंदोच्च निकालेंगे, वो पुनर्वसु नक्षत्र में 24वें त्रेता युग में आता है। क्योंकि जो सारे कल्प में जिसने चक्री 900 लगाए, वो तो इस युग में बैठेगा नहीं ना, वो तो वहीं पर बैठता है। तो ये है, तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ये जो बाद में श्लोक जोड़े गए हैं, ये बाद का प्रभाव है, उस तात्कालिक प्रभाव है जो वहां के ऋषियों ने लिखा। अब आप देखिए, पुराणों में ऐसे श्लोक है जहां अकबर का जिक्र कर रखा है। तो ऋषियों ने पहले थोड़े अकबर के, तो आज भी कितने ऐसे विद्वान हैं जो फटाफट श्लोक बना देते हैं। श्लोक बनाना मुश्किल थोड़ा ही है, वो तो सिंपल कला है, काव्य लिख देते हैं लोग। इंदिरा चरितम, जवाहर चरितम, दुनिया भर का लिखा हुआ है। तो ये उसमें नहीं हमें पढ़ना चाहिए। आप जो वास्तविक हमारा साहित्य, वैदिक साहित्य, हमारा दर्शन साहित्य, वो जो परंपरा ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्यकों की, उपनिषदों की, उसको देखिए।
वो आपको बताएगी। और सर, जो सूर्य सिद्धांत है ना, सूर्य सिद्धांत लिखता है कि मैं तो त्रेता युग के अंत में उत्पन्न हुआ हूं, मतलब 21 लाख वर्ष पहले की इसकी परंपरा है। उसके बाद कई लोग कहते हैं सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि कल युग जो था 3102 बीसी में हुआ है, उसमें लिखा ही नहीं ऐसा कहीं। जो कहता है मैं तो त्रेता युग तक हूँ, कृत युग के बाद त्रेता युग में हूँ, वो यहाँ तक कैसे आएगा? वो तो 21 लाख साल पहले रुका हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता ये सूर्य सिद्धांत 21 लाख साल, ये परंपरा है 21 लाख साल की। तो ये बाद के लोगों ने भी इसमें लिखा है, परंतु वो जो परंपरा है वो कहीं भी फलित ज्योतिष को नहीं बताती है, और ये आपके केतु को भी नहीं बताती है। सूर्य सिद्धांत कोई केतु का जिक्र नहीं करता, केवल असेंडिंग नोड, उसको भी पात कहता है, राहु का जिक्र नहीं करता है, अन्य ग्रंथों में आया है। एक अंतिम कमेंट है, मैं रखना चाहूंगा, अंकित टंडन जी ने ही दी है। वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान आज के व्याख्यान में आपने इतनी सुगम भाषा में दिया है, क्या कोई ऐसी पुस्तक या ग्रंथ है जिसे पढ़कर आम जन हमारी इस वैदिक ज्योतिष का परिचय प्राप्त कर सके, एक संक्षिप्त पुस्तक के रूप में? एक मेरी ही पुस्तक है, वो भारतीय कालगणना का वैज्ञानिक और वैश्विक स्वरूप, और वो मैं जब भारतीय इतिहास संकलन कुलदीप अग्निहोत्री जी जानते हैं, उस समय मैंने लिखा था। वो 30 रुपए का ही है, और वो झंडे वाला से मिलता है, RSS हेडक्वार्टर से। 30 रुपए का आप वहां से ले सकते हैं, उसमें आपको सिंपली एक ज्ञान सा हो जाएगा। सर, विद्यार्थी नंदूरी जी ने कुछ सजेशंस रखे हैं। वो कह रही हैं कि विद्यार्थी हैदराबाद से है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, मेरे मित्र हैं। जी, वो कह रहे हैं कि कॉस्मोलॉजी और वेदाज का इंटरलिंक्स होना बहुत जरूरी है आज के समय में। और जब तक वो, फिर उन्होंने सुमन फ्रीक्वेंसी, बायो एनर्जी, बायोफिजिकल रिदम, इन सब चीजों को भी अध्ययन पर जोर दिया है। जी जी जी। एक सर आखिरी प्रश्न, चूंकि विद्यार्थी हैं और मैं चाहूंगा कि मतलब उनका उत्साहवर्धन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ। जी जी जी, वो आरुषि शर्मा है और उन्होंने एक प्रश्न रखा है कि सर, ये रोज रोज समाचार पत्रों में और टीवी में और बाकी जगहों पर ज्योतिषी बताते हैं कि इस राशि वालों का भविष्य ये है आज का और उस राशि वालों का ये है। तो यदि करीब 700 करोड़ की जो हमारी विश्व की जनसंख्या है, तो करीब मतलब 50-60 करोड़ एक राशि में आते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप 50-60 करोड़ को? वही मैंने बताया, ये एक सोशल साइंस है। 12 राशियों में सारा विश्व खड़ा है, उसके आधार पे कहीं कहीं आपको अप्लाई हो सकता है। बाकी आप उससे मत पौरुष करें, पौरुष। वो जो योग दर्शन का योग वासिष्ठ कहता है, पौरुष जो है दैव से भी बड़ा है। आप खूब मेहनत करेंगे, आपने पिछले जन्म में कम मेहनत की, आप खूब करें। आप जैसे आदमी कई बार होता है ना, छोटे लेवल पे छोटी कक्षाओं में पढ़ते नहीं है, जीवन की जवानी में लोग पढ़ते नहीं, तो उनका सारा बुढ़ापे तक व्यर्थ हो जाता है। जो उसमें मेहनत करता आगे चमकता है। तो पिछले जन्म में अगर कोई कमी रही है तो इस जन्म में आप पूरा करते हैं, बस कोई चिंता नहीं। जो वो भी है, उस पे आपका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन मिलता है कि आप इस दिशा में जाएंगे। बाकी वो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो तो पूरी दुनिया को 12 भागों में बांट लो, उसका है। उसमें आपको इंडिविजुअली कुछ नहीं है। एसके जी का एक प्रश्न आया है कि ग्रहण के समय सोने के लिए भी मना किया जाता है, क्या इसका भी कुछ वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल, ग्रहण देखिए वैज्ञानिक यही है। अब देखिए रात को चंद्र ग्रहण को और कुछ ऐसा लग जाए तो किसको पता लगता है, लोग सोते हुए रह जाते हैं। सूर्य ग्रहण में तो दिन में तो वैसे ही विश्राम नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद कहता है दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, सूर्य ग्रहण में तो करना ही नहीं चाहिए। और वही है कि भाई आप उस समय खगोल विज्ञान को पढ़े ना, एक नई आपके देखिए एक विशिष्ट घटना हो रही है। हम अब लोग इस पे महत्व नहीं देते। उस समय तो जब नया नया विश्व बन रहा था, भारत में प्रकृति उत्पन्न हो रही थी, सृष्टि उत्पन्न हो रही थी, सब देखते क्या हो रहा है ये आकाश में, कोई छोटी बात है क्या? भाई ग्रह भी घूमते हुए भी ऐसे आते हैं। अब वो कल परसों एक राजस्थान में उल्का गिरी है, छोटा सा, वो धातु का पत्थर है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है उसको देखने में। तो ये देखिए लोग कितनी ताकत, करोड़ों रुपए खर्च करके चांद पे जाते हैं, मंगल ग्रह पे ढूंढ रहे, सब कुछ अपना खर्च करके। ये सारा आकाशीय ग्रहों का जो नर्तन हो रहा है ईश्वर की सृष्टि में, ये देखने लायक है। वो कहते हैं कि वो जो सो गया है वो खो गया है, जो जाग रहा है वो पाएगा।
तो कोई उसको आप उस दृष्टि से न ले कि ये अच्छा है बुरा, वो आपको चेतनावान बने, आप देखिए ना इस दृश्य को क्या हो रहा है। सर चलते चलते आपकी आखिरी कमेंट चाहूंगा। जो आम तौर पर जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो विरोध होता है या उस पर जो क्रिटिसिज्म होता है वो इसी बिंदु पर होता है कि फलित ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो आपके प्राचीन समय पर आधारित हैं। आज के समय में नक्षत्र ग्रह इन सब की स्थितियां बदल चुकी हैं। तो आपके विचार क्या हैं? आपके आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगा इस पर। क्या बिल्कुल वही मैं बताता क्या हूँ। ज्योतिषियों को, जो हमारे यहाँ का भारतीय ज्योतिष के जो पुरोधा हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, जो आगे बढ़ाते हैं उसको, और जो हमारी करंट एस्ट्रोनॉमी है, इसको दोनों को जोड़कर देखने की या बैठकर साथ में चर्चा करने की आवश्यकता पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल देखिए, जो जो हमारे फलित ज्योतिष वाले हैं ना, उनमें सबसे बड़ी एक कमी ये है, वो फलित का तो पारंगत हैं, परंतु जो उसका गणितीय पक्ष है वो उसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका फलित ज्योतिष जो है उनका व्यवसाय है, वो अनुसंधान नहीं है। इसलिए जो गणितीय भाग है वो उसको सही प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये जो केवल फलित फलित ही है और ये प्राचीन काल का है, ऐसी मान्यताओं पे आधारित है। अगर वो इस उसके सही दृष्टिकोण को रख सके तो देखिए, अगर आपको आधुनिक नक्षत्रों के अनुसार भी प्रिडिक्शन देनी है तो आपको नया डाटा भी फिर तैयारी करनी पड़ेगी ना। आप देखिए क्या ये उस पर लागू होता है या नहीं, क्रॉस चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। जो डाटा, और क्या है कि 499 प्राचीन नहीं है, हर 25,920 वर्ष में यही अवस्था आएगी। 499 में 25,000 करें, फिर ये 499 में वही अवस्था में आ जाएगा। तो ये तो बदलता रहेगा, ये क्रम है, साइकिल है, निरंतर चल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, फलित व्यवसाय है, फलित रिसर्च नहीं है। ठीक है, लोग उसका व्यवसाय करते हैं, क्योंकि भारत में हर ढंग का व्यवसाय होगा, हम उसका विरोध नहीं करते। वो भी एक व्यवसाय है, आदमी को आजीविका कमानी है तो कोई ज्ञान से कमाएगा, कोई किसी ढंग से कमाएगा, परंतु उसको जो ये गणितीय एस्पेक्ट है उसको भी ठीक समझने की आवश्यकता है, ताकि जब उनका इन बातों से कहीं सामना हो तो वो सही परिप्रेक्ष्य में भारत के विचार को रख सके, वो बता सके कि जो आधुनिक विज्ञान नक्षत्र विज्ञान है उतना ही डेवलप प्राचीन भारतीय नक्षत्र विज्ञान भी है, उससे कहीं कम नहीं है। वो सब जानते थे, जब वो ग्रह की प्रिडिक्शन करते थे तो उनको सब पता था कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी या चंद्रमा से सूर्य की दूरी क्या है, किसकी गति क्या है, किस एलिप्टिक पाथ पे वो घूमते हैं, क्या करते हैं। दे न्यू एवरीथिंग। तो वो उनको उस ढंग से हमें अपने ज्ञान की जो प्राचीनता है उससे कोई नुकसान नहीं है, परंतु उसके जो सत्य है उससे भी अभिज्ञ होने की आवश्यकता है, उसको अवगत, उससे भी उसका ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया और आप बहुत अच्छे समय लगेगा तो संयोजक हैं। कभी समय लगेगा तो आपका एक व्याख्यान पुनः कराएंगे और विशेष रूप से ग्रंथों के कालक्रम पर आपको सुनेंगे, क्योंकि कई बार होता है एक बहुत लंबे व्याख्यान की आवश्यकता है। उस ग्रंथों के कालक्रम से पहले एक संवत जो है, सप्तऋषि संवत है, इन पे अलग से व्याख्यान की आवश्यकता। जब आप संवत सिस्टम को समझेंगे फिर उनके कालक्रम होना चाहिए कि शंकराचार्य का समय क्या है, उसका समय क्या है, ये जो कोट आए हैं संस्कृत में ये कैसे इंटरप्रेट किए जाए। तो ये क्योंकि बड़ा लंबा विषय है और इस पे कम लोग चर्चा करते हैं, तो वो 1 2 3 व्याख्यान होंगे तो सारा विषय स्पष्ट हो सकता है। सो पुनः धन्यवाद सर, पुनः आभार। और हम सभी को एक टेक होम मैसेज देने के लिए विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जीवन में पौरुष ही महत्वपूर्ण है। ये जो राशि और लग्न और नक्षत्र की बेसिस पर जो फलित ज्योतिष की जो संभावनाएं और जो प्रेडिक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, हमें उस पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, हमको अपने पौरुष पर ज्यादा निर्भर रहना है। इस टेक होम मैसेज के लिए, इस टेक होम मैसेज के साथ आपका पुनः पुनः धन्यवाद एवं आभार। सभी श्रोताओं का, सभी विद्यार्थियों का, संकाय सदस्यों का,
सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का जो इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः धन्यवाद सभी का। थैंक यू थैंक यू सर।